ऑनलाइन सीरीज रंग सफर के नाजरीन और सामीन को रंगरस की तरफ से अजहर आलम का आदाब। नाजरीन, आज रंगरस की दूसरी कड़ी के किस्त 2 में आपका इस्तकबाल है। आप सब जानते हैं कि रंगरस उर्दू में शाया होने वाला थिएटर मैगजीन है। थिएटर की अहमियत और अफादियत को जहन में रखते हुए इस मैगजीन में ड्रामे और मजामीन शामिल किए जाते हैं। ऑनलाइन सीरीज के जरिए हम दुनियाए थिएटर की नामवर हस्तियों को आपके रूबरू लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जनाब सुमन कुमार हैं। सुमन कुमार साहब, रंगरस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रंग सफर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है। मेरा आदाब कबूल कीजिए। सबक व सलाम आदाब। जी शुक्रिया। नाज़रीन, सुमन साहब से बात करने से पहले मैं सुमन कुमार साहब का तारुफ आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सुमन कुमार साहब का ताल्लुक सूबे बिहार से है। 1984 में पहली बार इप्टा से जुड़े और वहीं से इनके रंग सफर की शुरुआत होती है। मगध यूनिवर्सिटी से बीए और पटना यूनिवर्सिटी से बीएड करने के बाद 1996 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और 1998 में माउंट व्यू थिएटर स्कूल लंदन से डिजाइनिंग में तरबियत हासिल की। बहसियत ड्रामा निगार, हदायतकार और डिजाइनर मुल्क भर में पहचाने जाते हैं। सिर्फ नज्मों, गजलों और कविताओं को ही नहीं, बल्कि मकाले, खुतूत और अफसानों को भी ड्रामाई अंदाज से पेश करने का ये हुनर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फैज अहमद फैज और नजीर अकबर आबादी की नज्मों के कई ड्रामाई पेशकश कर चुके हैं। थिएटर पर इनके आर्टिकल बराबर शाया होते रहते हैं। सुमन साहब ने जो अब तक ड्रामे हिदायत किए हैं उनमें अहम नाम ऑथेलो, मैकबेथ, द राइज एंड फॉल ऑफ द सिटी ऑफ महगोनी, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, एक्सेप्शन एंड द रूल, खूबसूरत बहू, अग्नि और बरखा, चेखव की दुनिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, महामहिम, 10 दिन का अनशन, स्वर्गलोक में डेमोक्रेसी, ब्लैक बोर्ड वगैरह इनके बहुत ही अहम ड्रामे हैं जिसके लिए इन्होंने हिदायतकारी की। इन्होंने कुछ बहुत अच्छे ड्रामे लिखे हैं, जिनमें जो बहुत पॉपुलर है उसका नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे नुगड़ा का तमाशा, हाइपर डी, कुहाड़, गदल, एक तारा टूटा, अभिशाप, समझौता, 10 दिन का अनशन, ये सब ड्रामे बहुत ही कामयाब रहे हैं। उसके बाद मैं जरा सुमन साहब के बारे में ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ ड्रामा स्कूल जो कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था 1996 में। और उसमें ये अपना प्ले टिन का नन्हा सिपाही, जो कि एक डैनिश स्टोरी है, द लिटिल टिन सोल्जर, उस पर आधारित था, उसको लेकर ये वहां गए थे। इन्हें 2012 में महिंद्रा एक्सेलेंसी अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट प्ले राइटिंग के लिए। नट सम्राट थिएटर अवार्ड भी इन्हें मिला है 2016 में, और रंगरस सम्मान से भी ये नवाजे गए हैं। नेशनल जूनियर फेलोशिप भी ये पा चुके हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी इन्हें फेलोशिप ग्रांट मिल चुका है, और संगीत नाटक अकेडमी ने भी इन्हें ग्रांट किया है। आजकल ये संगीत नाटक अकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जो ड्रामा और फोक कल्चर और ट्राइबल डिपार्टमेंट इनके ही निगरानी में काम करता है, और कथक केंद्र के डायरेक्टर भी हैं। तो सुमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए, हमें बड़ी खुशी है। बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि आपने अपने ड्रामे की जो शुरुआत की है वो इप्टा से, यानी इप्टा में आप पहली बार पटना में जो इप्टा था उसमें गए और वहां से आपने ड्रामे की शुरुआत की। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां काम करने का, जब पहली बार आप गए वहां इप्टा?
ये ड्रामा तो कह तो मैं एनसीसी में अच्छा नहीं था। जी शोर शराबा है, खैर इसी में बात तो जी करनी ही पड़ेगी। तो जी जैसे जी 84 में मैं एनसीसी के सारे काम कर चुका था, आरडी कैंप वगैरह कर चुका था और बेस्ड कैडेट था, तो वहाँ कल्चर में भी हिस्सा लेना पड़ता था। तो वहीं हमारे एक पंकज हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। जी। और पंकज से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि यार ड्रामा करोगे, तो हम तीन हम्म, तिलंगे एक साथ थे वहाँ। तो तीनों जी पहुंच जी। गए इक्का के दफ्तर में, मैत्री शांति भवन था उसमें। तो वहाँ विनीत कुमार साहब बैठे हुए थे। उन्होंने हम्म, पूछा कि भाई नाम क्या हुआ, तो कहा सुमन कुमार। क्या? तो सुमन कुमार। अब सही बोला, यानी कि जी जी 100 ठीक किया। तो यानी कि जी जी। नाटक में मैं हम्म, था और पहले ही पायदान हम्म, पर मुझे करेक्ट किया गया, सही किया गया। जी जी तो जी। ये मुझे अच्छा लगा कि कोई है जो मेरे अल्फाजों पर ध्यान रखता है, उस पर भी नजर जी। रखता है, तो ठीक करने की हम्म, कोशिश करता है। तो ये हम्म, बात मुझे अच्छी लगी और वहाँ बैठा कि कुछ रिहर्सल देखता रहा। और वहाँ उस वक्त फेस्टिवल चल रहे थे, इप्टा जो है अपने ही नाटकों के फेस्टिवल कर रही थी। तो उसे अच्छा। दर्शक के रूप में देखता रहा और बड़ा मजा आया। जैसे सत्य हम्म, हरिश्चंद्र जैसे नाटक किया, मनोज मित्रा के हम्म, नाटक का, और कई नुक्कड़ नाटक भी देखे। हम्म, तो उसे देखते हुए मुझे लगा कि ये तो बड़ा जरूरी काम है, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा इसमें तो जी लोग जी। बाग जो है आपको सराहते हैं, आपको देखते हैं, आपसे हम्म, मिलते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। जी। लेकिन ये बात गुम हो गई और मैं आरडी कैंप में, एनएसडी में मशरूफ, एनसीसी में मशरूफ हो गया। एनसीसी और में। जब जी। आरडी कैंप वगैरह करने के बाद, हाँ, 2 साल तक गुम हो गया। और अचानक एक अच्छा। चिट्ठी आई, पोस्ट कार्ड जो है वो घर पे आया कि जी। आप नाटक करना चाहेंगे, तो एक नुक्कड़ नाटक हो रहा है, तो आप आ जाइए। तो मैं वहाँ जी पहुंचा तो मुझे जो है वहाँ वही श्रीकांत किशोर हैं जो अभी सीआईएफ में, एसएफ में बड़े ऊंचे पोस्ट पर हैं। और जी जी। तो वो निर्देशित कर रहे थे नाटक गड्ढा, किशन चंद्र की कहानी पर आधारित एक नाटक जो है। जी जी तो जी। उसमें गया तो उसमें भी फिर वही है कि पहले संवाद पे ही मुझे पकड़ लिया गया, अफसर का रोल दिया गया था। जिस जी जो जी। गड्ढे की जांच करने के लिए आया था, तो उसे कहना था कि भाई यही है वो गड्ढा। और मैं, मुझे कहा गया बोलो भाई ये डायलॉग। मैंने कहा यही है वो गड्ढा, आप लीजिए। डायरेक्टर ने कहा नहीं भाई नहीं, बोलो बोलो, यही है वो गड्ढा। मैं कहा समझ लिया, हाँ समझ लिया, बोलो। जी मैं कहा यही है वो गड्ढा, आप लीजिए। जनाब वो आधे घंटे तक मेरे ऊपर मेहनत करते रहे, लेकिन बंदे को क्यों समझ में आया। तो मैं वही कहता रहा यही है वो गड्ढा। उन्होंने जी आखिरकार रोल जी। बदल दिया और सरकारी कर दिया कि तुम मापो जोखो गड्ढे को, तुम ये मत पूछो अच्छा। आदेश में। तो खैर वो बात वहां गई, तो वहां भी करेक्शन की शुरुआत हो गई। जी बाद में भी उस नाटक को मैंने खुद डायरेक्ट भी किया, खेला भी और समझा भी कि अच्छा। गलतियां कहाँ हो जी रही थी। तो जी जी। दरअसल थिएटर की ये बात मुझे अच्छी लगी कि आप में जो गलतियां होती है वो रोज उसे सुधारता है, रोज उसे ठीक करता रहता है। तो जी रंगमंच जी जी। ऐसा माध्यम है जो आदमी को अपने हद में रखता है, आदमी को ठीक करता रहता है, उसके व्यक्तित्व में जो भी खामियां रहती हैं वो उस पर नजर रखता है और उसको बताने की हिम्मत करता है। बाकी जगह जीवन में हम क्या है कि उसे नजरअंदाज करते हैं, उसे हम जी ध्यान जी। नहीं देते, छोड़ो यार क्यों क्यों इसको टोके। तो ये टोक टाक करने का जो थिएटर का की आदत है कि वो टोक टाक करता है, जी। जहाँ भी खामी देखता है वो टोक देता है कि यहाँ ये गलती है यार, इसको ठीक करो, दुरुस्त करो। तो ये बात मुझे अच्छी लगी और मैं उस नाटक को करने के बाद भी लगा रहा और छोटे छोटे कुछ नाटक करता रहा। उसके बाद से मैंने जो है एक ऐसे ही सत्य हरिश्चंद्र हो रहा था, अकेडमी की स्कीम थी, उसमें जो है रीजनल थिएटर फेस्टिवल के लिए परवेज अख्तर साहब जो है वो एक नाटक डायरेक्ट कर रहे थे। तो अच्छा उसमें एक पवन कुमार जो बीमार पड़ गए, जो सत्य की भूमिका में थे, तो वो बीमार पड़ अच्छा। गए। तो अब सत्य के बिना जो है हरिश्चंद्र का काम नहीं चलता, वो कंबल उसे जी नहीं जी। सौंपते तो उनका मार्केट सीन नहीं बनता और आगे नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं। बीमार पड़ गए तो मैं हॉल में बैठा हुआ, तब मुझसे पूछा गया कि तुम चलोगे। मैंने कहा बंदा हाजिर है, जी चलूंगा, जी। जाएगा क्यों नहीं। तो अपना सामान बांधा, माल असबाब लिए स्टेशन पहुंच गए। और मुझे रास्ते भर जो है, वहां से लंबा सफर है पटना से गुवाहाटी तक का, तो उस जी गुवाहाटी जी। तक के सफर में मुझे याद करवाता गया। जी मैंने लोग जो है याद करवाने पर तुले रहे, हर दूसरा आदमी आके
पूछ लेता कि डायलॉग क्या बोल रहे हैं, बोलो कैसे बोलोगे, बोलो, ठीक करवाता रहता। और इस तरह करते करते हम जो है, देर हो गई थी, गाड़ी पहुंची और हम हॉल में पहुंचे। और वे अब रिहर्सल करने का तो अवसर नहीं था, लेकिन क्या काम करना था ये बता दिया गया था कि आप ये संवाद बोलोगे और डायलॉग बोल करके ये कंबल दोगे उसे और चले आओगे। तो मैंने वो काम किया और अब गए वहाँ विंग में मुझे पकड़ के लोग खड़े थे कि पहले ना चला जाए, क्योंकि रिहर्सल तो हुई नहीं थी। तो अंदाजे से मैं घुस जाता, तो विंग में था, पकड़ के खड़े थे लोग। फिर जाने की कोशिश की, पकड़ ली। फिर जो है जब समय आया तो छोड़ा, तो मैं गया, डायलॉग वायलॉग तो ठीक ठाक दुरुस्त बोल लिया, फिर बिना कंबल दिए वापस आ गया। तो अब फिर वो लोग परेशान कि कंबल लिए बिना सीन कैसे भरे। फिर दोबारा समझा करके भेजा गया और ये काम किया। लेकिन इस सफर की जो शुरुआत हुई उसके बाद से रुका नहीं, फिर रोज जो है इब्ता जाना, घर से इब्ता तक जाना, और घर से इब्ता तक पहुंचते हुए जो है जो भी काम, जो भी डायलॉग मिले या डायलॉग थिएटर के लिए जो भी जरूरी चीजें बताई जाती थी कि ये जो है ये नज्म आपको याद करनी है, या ये कविता याद करनी है, या डायलॉग याद करने हैं, वो हम लोग साइकिल से निकलते थे और वहाँ 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर जो रिहर्सल स्पेस था, शिक्षक भवन, वहाँ पहुंचते थे। तो वहां पहुंचने में भी हम लोग पहले पहुंच जाते थे, कोशिश करते थे कि पहले पहुंच जाए, जब कोई ना हो तो हारमोनियम उठाएं और पूरे वातावरण में जो है शोर मचा करके जो है करते रहते। तो ये काम हम लोग किया करते थे। साथ साथ अब हुआ ये लगातार इतना में रहे कि कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, और वहाँ क्या होता था कि प्रोसीडिंग में हम लोग नए नए आए थे, तो हमें लिखने की तो आदत थी ही, पढ़ते लिखते थे, खूब सारी परीक्षाएं दी थी, परीक्षाओं में तो खूब लिखने को कहा जाता है, बड़े बड़े उस वक्त जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस आया करते थे। 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें खूब लिखना पड़ता था, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी खूब लिखना और पढ़ना पड़ता था, कई सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी। तो लिखने की आदत तो बेइंतहा थी कि खूब दिन भर लिखते रहते थे। तो ये जो है प्रोसीडिंग्स नोट करने का, कोई भी बैठक होती थी तो वहां भी यही हुआ कि प्रोसीडिंग नोट करने का मतलब है आपको सुनना पड़ेगा, सुनने से जो है चीजें दुरुस्त होती हैं, दिमाग में वो बैठती हैं, उसके अल्फाज जो है आप सही सही पैबस्त होते हैं और वो काम करने लगता है। तो प्रोसीडिंग्स में जो बातें होती थी वो हम सुनते थे, वो रकम करते रहते थे, लिखते रहते थे। और तो और जो स्क्रिप्टें आती थी, जैसे अक्षर वजाहत का हमने वीर गति किया, तो अब उसको कौन लिखेगा भाई, तो हम हाथ उठाते थे कि हम लोग इसको नकल करके लाएंगे। तो घर जाते थे और कार्बन से पैसे मिलते थे, और उसमें जो है लीड पेन से दबा करके जो है जो है स्क्रिप्ट बन जाए। तो ये सब काम करते हुए धीरे धीरे करके अचानक जो है हमारे विनीत भाई जो है वो आज फिल्मों में भी काम करते हैं, तो वो चले आए एनएसडी। ये बात है मेरे ख्याल से ये बात है 86 की। हाँ, तो वो उस वक्त एनएसडी चले आए, तो हमारे जहन में ये होता, अरे भाई एनएसडी वैसी चीज भी है जो थिएटर की एक ट्रेनिंग देती है। साथ साथ हमारे यहाँ जो है लगातार ये बहस चलती रहती थी कि हम शौकिया रंगमंच करते हैं, लेकिन क्या हम इसे शौकिया तरह से करें, या हम इसमें वो गुंजाइश रखें कि भाई इसे प्रोफेशनल लोग जिस ढंग से करते हैं, जिस शिद्दत से करते हैं, जिस गंभीरता से करते हैं, वो हम भी करें क्या, हम अपनाएं। तो हमेशा ये होता था कि यही बात आती थी कि हम इसे करना, रंगमंच करते हैं तो ठीक से करें। तो रंगमंच को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और इसमें जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो हमें लाना चाहिए। क्योंकि अच्छे नाटक जब हम देखते थे तो वहाँ देखते थे कि उम्दा संगीत है, अभिनय बेहद उम्दा है, उसकी डिजाइनिंग है, उसकी आबो वातावरण जो है वो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, अच्छे सेट लग रहे हैं, इस पे खर्चा है। तो ये बात फिर हमें हमें भी हम लोग इसकी कोशिश करने लगे। तो कोशिश करते थे, तो परवेज साहब अच्छे डिजाइनर हैं, कमाल के डिजाइनर हैं, वो उनसे हम लोग ये बात बैठ करके मैं नजर रखता था कि वो कैसे कैसे। और खास बात हुई कि हम लोग कुछ उस वक्त मौलिक नाटकों को लेखने की तरफ बढ़े थे। और तो साथ साथ जैसे मुक्ति पर्व जैसा नाटक जो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के राष्ट्रीय महोत्सव में भी इसकी भागीदारी हुई, या आपका या दूरदेशी कथा, इन सब नाटकों के बनने की प्रक्रिया में हम लोग पूरी तरह शामिल रहे कि कैसे ये लिखा जा रहा है, कैसे दृश्य बन रहा है, कैसे बदला जा रहा है। तो हम एक रचनात्मक प्रक्रिया में, यानी कि विचार से लेकर के हम उसके मंच तक पहुंचने की प्रक्रिया में शामिल रहे। तो हमें हमें ये पता चलता रहा, जाने अनजाने हम इस बात को सीखते रहे
कि नाटक का जो है ये पकवान बनता कैसे है और इसे जी बनाया जी। कैसे जाता है, और रोज एक डायरेक्टर जो है 30 दिन 60 दिन रिहर्सल करके करता हम्म, क्या है, और क्या 60 दिन में उसके काम क्या होते हैं, वो 60 दिन बाद भी हम्म, कहता है कि अभी भी बाकी है, अभी भी कुछ करना है, अभी भी हुआ नहीं, मन नहीं भरा, दूसरे शो में ठीक कर लेते हैं यार, अभी भी बात नहीं बनी। जी फिर वो मीटिंग बुला बिल्कुल। लेता है, फिर बैठ करके हमें हम्म, लताड़ता है कि भाई ये जी नहीं हुआ, जी वो नहीं हुआ, ये क्या कमी रह गई, ये क्यों हुआ, इसमें जिम्मेवारी क्यों नहीं, तुम ये क्यों नहीं समझ पाते। तो ये कमाल की बात थी जो थिएटर में, जी जो वो रोज सुधरना चाहता था, रोज अपने आप को जी। बदलना चाहता था, रोज नया अच्छा, रखना चाहता था, ये बात समझ में आई। आप नहीं, तो एनएसडी में जब ट्रेनिंग आप हासिल कर रहे थे, जब ट्रेनिंग का पीरियड था, आप हम्म, वहाँ जो डिजाइनिंग पे आपने वहाँ काम किया, तो वहाँ का तजुर्बा कैसा था, वहाँ का एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिए। हाँ, एनएसडी जाते हुए मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे जो है एक्टिंग के लिए वहाँ अपना समय नहीं लगाना है, क्योंकि अच्छा। एक्टिंग की बहुत सारी चीजें हम विनीत भाई से सीख चुके थे, और वो अभ्यास हम्म, हम नियमित लगातार कर रहे थे, और मुझे हम्म, ये पता लग गया था कि एक्टर होकर के मैं थिएटर नहीं कर सकता, एक्टिंग करूंगा तो फिर जो है मुझे फिल्मों या टेलीविजन की तरफ जाना पड़ेगा। जाना और पड़ जो जाएगा। कहीं ना कहीं इप्टा के साथ रहते हुए हमें ये महसूस देखिए एक कर गया जो था, या मेरा विश्वास हो गया हम्म, था कि थिएटर के हम्म, कर रहे हैं तो मुझे उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये इस बात पे हम्म, विश्वास, इस बात पे आस्था भी थी कि हम यही ठीक है, यहाँ थिएटर जो है ज्यादा बेहतर जगह है मेरे लिए। जी, तो इसलिए मुझे लगा, ये पक्का था कि मैं डिजाइन करूंगा। सेकेंड ईयर के बाद ये चॉइस की हम्म, बात आई, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या करोगे तुम, तो मैंने कहा डिजाइन हम्म, करूंगा। तो एक्टिंग अच्छी अच्छी करते हो, मैं कहा करता हूँ, हम्म, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसमें आगे जी जी। उसका भविष्य नहीं देखता, तो डिजाइन करूंगा। और हम्म, वहाँ क्या है कि एक बड़ी बेहद अच्छी लाइब्रेरी है। तो आप यकीन मानेंगे, पहले दिन जब हमें कार्ड इशू किया गया तो लाइब्रेरी में घुसा, और ढेर सारी तकरीबन 25-30 किताबों का बंडल इकट्ठा करके ले आया कि ये मुझे इशू कर दो। मैं हंसने लगे, इतनी किताबें तो इशू नहीं होंगी, और तुम्हें कैसे दे दें। तो ये मोह जी, था कि मैं इतनी सारी चीजें सीख लूं, इतनी सारी चीजें पढ़ लूं। तो ये है हम्म, कि किताबों के पीछे वहाँ रहना, और वहाँ स्टूडियो थे, तो मेरी कई हम्म, रातें तो स्टूडियोज में गुजरती थी। मैं इस बात के लिए अच्छा। निदेशक से भी लड़ बैठता था कि ये हमारा स्कूल है, और हमारे पढ़ने के लिए, हमारे सीखने के लिए है। स्टूडियो में मुझे अभी रात के 12 बजे काम करना है, तो मुझे चाहिए ये स्टूडियो, आप मेरी जिम्मेवारी पर इसे दीजिए। तो कई रातें मैं वहां सो जाता था, अपने स्टूडियो में भी सोता था, सुबह वहां से उठ करके कई बार तो ये भी होता था कि सोता था यहाँ बेड पर, और सुबह पाया वहां जाता था, उठता था तो वहां आंखें खुलती थी। कुछ ऐसी भी स्थिति कि जी जी। अनजाने ही पैर वहां स्टूडियो में चले जाते थे, कुछ करते करते। तो जी। ये जुनून की हद तक था। और उसको कहा था जो भी चीजें सिखाई गई, तो हमारा जो मैंने सोच रखा था कि किसी टीचर से ये नहीं कहूंगा कि तुम खराब हो, मैं टीचर्स के जो बताए जा रहे हैं तो वो हमसे अनुभवी है, और उसे मुझे सिखाने के लिए भेजा गया, तो मैं उसकी चीज को फॉलो करके एक बार देखूंगा जरूर, बहुत फिर उसे बहुत छांटना अच्छी ना बात। छांटना। तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ कि जो भी टीचर आए उससे मैंने सीखा जरूर। कई बार तो डिजाइन के सब्जेक्ट पढ़ते हुए मैं एक्टिंग की भी क्लासेस अटेंड कर लेता था, फिर उनको भी हैरानी होती थी, या हमारे बैच वालों को मजाक मजाक में कई बार आगे कर देते थे कि वो देख देख के तो अच्छा भला कर रहा है। तो वहां भी हुआ कि आप क्या करोगे, तो मुझे लगा कि करते हर बार कोशिश, कई बार फेल्योर की तरफ भी बढ़ा, कई बार जीत में भी बढ़ा। कि अब जो हमारा एक टीचर आए थे, रघुनंदन है, वो बेहद पैशनेट टीचर है, और बहुत मैंने जिसको सिखाना चाहते हैं खूब जूझते हैं उसके, मतलब 24 घंटे चाहते हैं कि मेरी निगरानी में वो कुछ ना कुछ सीखता रहे, कुछ ना कुछ के जी दिमाग में डलता डालता रहूं मैं। तो ये तो मैं जी। उससे इरिटेट हो गया था कई बार। तो मैंने यही काम किया कि जो वो बताते थे मैंने ठीक उसका उल्टा करना शुरू किया। जो मैं अच्छा। वही वो नहीं करूंगा, ये मैंने गांठ बांध दी थी कि जो वो बताएंगे वो तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और मैंने वो वही काम किया कि वो कहते थे म्यूजिक पर ऐसे होता है, तो मैंने कहा म्यूजिक नहीं, ऐसे नहीं होगा, कोई सुर ताल लय इसकी परवाह मत करना, जिसको जहाँ से मिले जी वहां से जी। बजाना, ऐसे करना वैसे करना। यानी कि एक विद्रोही तेवर जो है, मुझे लग रहा था कि मैंने कहा कि भाई मैं इस वक्त यही महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे नाटक में भी यही महसूस होगा, आपको भी मैं जी इरिटेट करूंगा, क्योंकि मैं आपके इस जी। पूरी सिस्टम से, आप जो इस प्रोसेस में मुझे डालना है, ये मुझे भयानक इरिटेशन दे रहा है।
में, जी। तो आपको भी इसे झेलना पड़ेगा। और वही हुआ, सारे लोग, कई लोगों ने तो कह दिया कि ये विद्यार्थी नहीं है, मेरा विद्यार्थी नहीं है। फिर खैर उस शेक्सपियर के नाटक को हमने जो ऐसे किया, जी, फिर बाद में मैंने जा करके उसके दूसरे नाटक को, शेक्सपियर का ओथेलो, जी। फिर मैंने जा करके डायरेक्ट किया। और वो फिर जो है, वहाँ कोई मुझे डायरेक्ट करने अच्छा, वाला नहीं था, मेरे सर जी, पर जी। नहीं बैठ रहा था। तो वो नाटक हुँ, मैंने अपने अंदाज में अच्छे से बना। जी, और जी, बाद में जी। जब प्रोडक्शन पे पूछा गया कि हुँ, आखिरी हुँ। थर्ड ईयर में आते आते, तो वहां भी ये एक रुस्तम बरूचा जी भी एक बार आए थे हमारे पास टेकअप करने अच्छा, के लिए। अच्छा। तो मुझे भी उनका सवाल अजीब अजीब सा लगा, जब उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्रॉस किया। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूँ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, और हुँ, मेरे बारे में तुम तो थिएटर कर नहीं पाओगे। मैं कहा अच्छा जी, कोई बात नहीं, थिएटर नहीं कर पाऊंगा। और मुझे आज ये बताते हुए अच्छा लगता है कि मैं तो लगातार थिएटर ही कर रहा हूँ। तो उनको भी खुशी होगी ये जान करके जी, जी, कि जी, मैं क्या आप थिएटर ही तो कर रहे थिएटर हैं। ही कर रहा हूँ। जी, जी। और अच्छा ये आखिरी हुँ, साल में हमें हाँ, हाँ। प्रोडक्शन करना होता है। अच्छा, तो आखिरी साल में उन्होंने पूछा कि क्या करोगे। मैंने कहा भाई, मुक्तिबोध की कविता है अच्छा, अंधेरे में, उसे मैं करना अच्छा, चाहूंगा, अच्छा। क्योंकि मैंने नाटक वाह, कर वाह! लिए और हर तरह के हुँ, नाटक कर हुँ, लिए। और मैं समझ गया कि हुँ, इसमें इसमें मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ें मुझे प्रोफेशनली मिलेंगी। तो ये कविता जी। जो है ये जटिल है, और इसे मैं कर लूंगा तो मुझे लगेगा कि और कुछ मेरे लिए बाकी नहीं है। और और वैसे भी वो कविता डायरेक्टर ने का कहा, हाँ मंचन बहुत बहुत मुश्किल होता है। आपने हाँ बहुत मुश्किल काम चुन लिया अपने लिए। हाँ, तो वो भी हुआ। पूछा क्या करोगे, मैंने कहा कि आप नहीं करने देंगे तो लैला मजनू करूंगा, आपको वो भाएगा। अच्छा। तो खैर वो हुँ, मुझे आखिरकार इस काम को करने दिया। और उसको देखने के बाद जो है, सबों के अनुभव जो है, जिन्होंने पढ़ा हुँ, हुआ था, जिन्होंने उसको दोबारा देखा था, उन सब के हुँ, कहें तो एक तरह से जो है सारे नए खिड़कियां खुली थी, और सब बहुत हुँ, एक्साइटेड थे एक प्रस्तुति को जी। देख करके। तो ये बड़ी बात है कि वो एक्साइटमेंट। उसके बाद मुझे दोबारा फिर वहाँ पटना हुँ, जाकर हुँ, के मैंने दोबारा उसको डायरेक्ट किया। तब उसको सरलिस्टिक इमेजेस के साथ हमने हुँ, पूरी पेंटिंग की हुँ, जो पूरी यात्रा है उसके साथ जोड़ हुँ, करके, क्योंकि जी। मुझे पटना आर्ट्स कॉलेज के लोग मिल गए थे, तो उसके हुँ, साथ हुँ। मैंने सरलिज्म का सहारा लेकर के वो अच्छा, किया। अच्छा। फिर मुक्ति जी। प्रसंग जो है राजकमल चौधरी का, हुँ, हुँ, उसको मैंने डायरेक्ट किया। फिर अच्छा। फैज की कविताएं लगातार मेरे हुँ, जहन में हुँ, रहती रहें कि उसको हुँ, करना है हुँ, करना है। तो हुँ, उसका मैं पाठ करता रहा हूँ। जब भी कुछ लगता है कि नहीं, खाली वक्त है, तो मैं उसमें घुस जाता हूँ, नजीम में घुस जाता हूँ, मीर में घुस जाता हूँ, हुँ, फैज में घुस हुँ, जाता हूँ, गालिब में घुस जी, जाता हूँ। तो ये लोग जी, दरअसल जी। मुझे अपने कुछ कुछ बीज जो है वो सौंपते रहते हैं कि भाई इसकी बुआई शुरू करो, ये जो है जी, आइडिया, जी। इसको इसको लगाना शुरू करो। और उससे उससे जो है, हुँ, दरअसल में वो माचिस की तीलियों की तरह होती हैं, वो छोटी छोटी चिंगारियां हैं जिससे मेरे कई नाटक के जो गाड़ी हैं हैं, बिल्कुल। अलाव जलते हैं। तो ये जी। ये काम है कि ये उर्दू उर्दू साहित्य में खासकर मिलता है हुँ। हुँ। लगातार। अब जैसे तो आपने ये उर्दू करने के में बाद, हाँ बहुत सारे प्लेज़ आपने उर्दू में किए हैं, ख़ास तौर पे आपने शाहिद अनवर का हाँ, बहुत सारा ड्रामा किया है आपने, जैसे बी3 बिल्कुल बिल्कुल। और ज़हरखंड, गैर जरूरी लोग, गैर ज़रूरी लोग, जहर एक चंद, हाँ दुनी एक, और ये सब हाँ आपने जब किया, तो किस तरह का मतलब कैसे वो बहरूप ग्रुप, मैं समझता हूँ कि आप लोग ही शायद उसको बनाने वालों में से हाँ। एक हैं, जो एक तरह अभी से वही है कि 96 में जब मैं निकला, तो एक तो जी, था कि एनएसडी के फेलोशिप भी लेना था। तो उन्होंने जी। पूछा क्या करोगे, तो मैंने कहा कि मैं यही कि प्रस्तुति को अब बाहर जाकर के मुझे यही काम करना है, तो मैं जी, प्रस्तुतियां जी, बनाऊंगा बिल्कुल। बाहर। तो मैं हुँ, इसी को देखना चाहता हूँ, कुछ प्रस्तुतियां करना चाहूंगा, हुँ, तो मैं इसी के लिए जो हुँ। है मुझे फेलोशिप दे दी जाए। और जी, शाहिद भाई से मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि वो वहाँ उस जी। वक्त श्री रामचंद्र का बेसमेंट बड़ा वाइब्रेंट हुँ, हुँ, सी जगह हुआ करती हुँ, थी, जहाँ लोग खूब नाटक किया हुँ, करते थे। तमाम उसमें परेशानियों के बावजूद जो है वो जी। खूब सारे नाटक जो है दे गया है। तो हुँ। वहाँ शाहिद भाई के नाटक होते थे, मिलते रहते थे, तो हम लोग चर्चा करते रहते थे। और एक बिहार के होने के कारण जो है वो भी खास लगाव था उनसे, थोड़ा और एक वो लगा मुझसे होता है, जी। चिंता रहती थी, मुझसे जी, चिंता रहती जी। थी। हाँ, मेरे कारनामों को देख करके भी इसका होगा जी, क्या। जी। हाँ, तो बाकी लोग जी। हमारे दोस्त वोस्त जो पॉपुलर नाटक में घुस चुके थे, पॉपुलर हुँ, स्ट्रीम में हुँ। करने लगे थे,
उनके लिए तो वो निश्चिंत थे, लेकिन मेरे बारे में चिंता करते थे तू करेगा क्या, मैंने जीवन कैसे चलेगा, तुम जिस तरह से जी। सोचते हो और थिएटर को देखते हो, तो आ जाओ जी। बहरूप में चलो करते हैं। तो मैंने जी। वहाँ करना शुरू किया। तो बहरूप जैसा कि एक ग्रुप था, उन्होंने सीधे कहा कि पैसा नहीं है भाई, पैसे के अलावा सब यहाँ आदमी ये खड़े रहेंगे। तो बाकी जी। चलो, मैंने कहा शायद मेरे लिए ये प्रश्न ही नहीं है, आप जो हैं जो वो हैं, आइए हम बनाते हैं। उसके बाद शाहिद भाई भी लगातार मुझसे ये कहते रहते हैं, ये भाई वाह हम ये लिख तो रहे हैं लेकिन ये होगा कैसे। तो हम उनको ये कहते, शाहिद अच्छा। भाई आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप लिखिए बस, आपको जो जी। लगता है वो लिखिए, और फिर ये मेरा काम है कि वो कैसे मंच पर आएगा, मैं उसे डिवाइस करूंगा। और वाकई वो लिखते थे और खूब लिखते थे और खूब अच्छा लिखते थे। बहुत अच्छा लिखते थे, हाँ, तो और कोई उस शक तरह नहीं। का आदमी जो है, वैसा शख्स जो है बहुत कम। वो आम लाइफ में भी और एक दूसरे की मदद करते थे। और हम लोग ये सोचते भी थे कि जेएनयू में ऐसी मैंने बिहार से और ऐसी उत्तर प्रदेश के इन शहरों से, छोटे छोटे शहरों से जैसे लोग आते हैं, और जो एक कहा जाए कि उर्दू जबान में पढ़ के आने वाले लोग हैं, वो यहाँ आकर के खो जाते हैं और इसमें वो खो उन चीजों जाते में फंस जाते हैं जहाँ उनकी उस हैं। भेषज चीजों का उपयोग नहीं है, उनका उपयोग नहीं है। बिल्कुल। और उसको कोई, यहाँ तरह तरह के आंदोलन चलते रहते हैं, तो बहका न लिए जाए, ये एक चिंता होती थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ग्रुप हाँ। हमें यहाँ जिंदा रखना चाहिए कि हम उनको सही लाइन और लेंथ पर ले जा सकें, एक जो प्रोग्रेसिव लाइन लेंथ जो है वो हम उनको सौंप सकें। और ऐसा थिएटर की एक्टिविटीज से हम कई सारे काम करते हैं एक साथ, जो उससे जुड़ते हैं उसको तो ठीक करते ही हैं, जो देखते हैं उनको भी हम अनुभव करवाते हैं, या उनमें वो बीज तो डालते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस दौरान हम लोगों ने खूब नाटक बनाए मिल करके, और वो सिलसिला लगातार रहा। जब भी बहरूप में, साल भर बाद ये तो हमारा खत्म हो गया फेलोशिप, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी रिहाइश भी जो है उसी के बगल में ले ली, जेएनयू के बगल में मुनीर का अच्छा। गांव जो है, वही मैं रहने अच्छा। लगा। इस वजह से कि हम मुझे रिहर्सल में जाने में सुविधा हो, वहां से पैदल भी मैं जी। वहां जी। पहुंच जाऊं। और वहां जी। रिहर्सल शुरू ही रात में, वो जेएनयू रात में ही जगता था, रात में उसकी बौद्धिकता जो है परवान चढ़ती थी, रात में वहाँ खूब जी। सारी जी। एक्टिविटीज हुआ करते थे। 9:30 बजे तो नाटक शुरू होता था। तो जी। इस वजह जी। से मैं काफी साल, 10 साल तक मैं उधर ही रहा और लगातार बहरूप में एक्टिव भी रहा। और जब भी बहरूप को जरूरत पड़ी, मैं अपने समय निकाल करके, कई बार तो जी। यहाँ एसएनए में होने के बावजूद एक सुबह 6 बजे या 5:30 बजे जो है, एक आदमी मोटरसाइकिल लेके खड़ा रहता था, हुआ अपना ऑफिस से भागा मोटरसाइकिल से जेएनयू। जी। जी। और वहाँ रिहर्सल करने के बाद हम्म। फिर वो घर जाने की चिंता, तो वापस लौटने की खैर चिंता वापस। उस तरह से नहीं थी। तो वो रहती हम थी। लगातार, हम लोग मिल करके एक क्रिएटिव पेज था जिसमें B3 जैसे कमाल के नाटक निकले। कमाल के नाटक का। गैर जरूरी लोग है वो कमाल का नाटक है। और B3 जी। जैसे नाटक तो अभी अभी के मौजूदा हालात में देखें तो उसकी अहमियत बहुत है। गैर जरूरी लोग की देखें तो उसकी अहमियत एक सबल्टन क्लास के बाद सवाल हमसे छोड़ हाँ, कर, हाँ बिल्कुल। कौन कर रहा है, जबकि सबल्टन एक बहुत बड़ी बहस है, इस पे एक राजनीतिक बहस भी है और पूरी राजनीति इसी पे चल रही है, लेकिन उसको बिल्कुल, उन हाँ। चरित्रों पर ध्यान, तो मंच पर लाना ये शाहिद भाई ही कर सकते थे। और हम्म। ये और काम बहुत वो कामयाब करते रहे। प्रोडक्शन हुआ था आप लोगों का, ये आपके हिदायत में ये हाँ B3 बहुत कामयाब रहा था आपके डायरेक्शन में ये। बिल्कुल मैंने बिल्कुल सुना है बिल्कुल, इस हम प्रोडक्शन के हमने बारे इसको कई बार हमने रिपीट भी किया में। इसको। उसके बाद हब के हालात बदले हैं और इस तरह से सब पुराने लोग भी निकल गए, और, हाँ। माहौल भी बदला है। तो अब माहौल भी बहुत सारा कुछ बदला है। तो अभी बहरूप की स्थिति जो है तकरीबन बंद होने के कगार पर ही है। फिर भी हम हाँ, चाहते हैं वो क्योंकि वो शाहिद बात भाई जो नहीं है है उनके वो, नाटक, हाँ, बिल्कुल। हाँ और कोई बात कोई नहीं, वो एक उनकी रचना। रेगुलर ऐसा कोई है नहीं जो उसको ठीक से चला सके, ऐसा कुछ। हाँ तब उसे, क्योंकि जेएनयू के जी। लड़के ही चलाते थे उसको, तो अब हम्म। जेएनयू वो सारे पास आउट होकर के निकल चुके हैं। और निकल चुके तो हैं अब बड़ा पुराने और। मुश्किल उसको हम्म। है कि देखते हैं उसको, लेकिन है कि वो जो उद्देश्य था वो तो अभी है। उर्दू थिएटर उस वक्त हम लोगों ने यही सोचा था कि ये जो है बहरूप जो है सिर्फ उर्दू में ही थिएटर करेगा। तो जो नाटक लिखे जाते थे वो उर्दू में लिखे जाते थे,
फिर चूंकि उर्दू लिखने की बात अलग है और करने की बात अलग है, बोलने की बात है। अलग बोला तो वो अलग है। हिंदुस्तानी जाता है, बोलना तो हम हिंदुस्तानी तो से कोई आप बात ही नहीं है। थिएटर पे आप हाँ अलग नहीं कर सकते हैं जबान को, वो हिंदुस्तानी ही हो जाता है, वो हिंदी और हाँ, उर्दू जबान, दोनों हाँ मिलकर वहां जा एक करके तो एक ही जबान हो जाती है, वहां जाकर वो उर्दू और हिंदी क्योंकि का फर्क सुनने खत्म हो में, जाता है। हाँ क्योंकि हम लिपि कहीं नहीं सुनते, लिपि लिपि सुनाई कहीं नहीं नहीं सुनते देती है। आपको, हम हाँ जो लिपि सुनाई जमा, नहीं देती है, हाँ बिल्कुल लिपि बिल्कुल जो हम बिल्कुल। सुनते वक्त लिपि नहीं हम्म, वो होती है, हम्म, लेकिन हम वो सुनते नहीं है, तो लिपि कोई जी भी हो। तो ये चलता जी। रहा। उसके बाद हमने फिर एक उर्दू घर हमारे नजदीक में, ऑफिस के नजदीक हाँ, में एक उर्दू उर्दू घर घर में भी पड़ता है। आपने काफी तो काम किया इससे, है। हाँ, तो जरा हाँ तो उसमें क्या कैसा यहाँ है कि आए तो मुझे लगा, उसमें मुझे ये संभावना दिखी कि उनके पास एक छोटा सा ऑडिटोरियम है, और अच्छा। उर्दू उर्दू की तमीज है, तहजीब है, और उर्दू के ऊपर ही उनको काम करना है, नाम ही वही है। तो मुझे नाम ही लगा वही ये है। जगह फिर ठीक है यहाँ काम करने के लिए, क्योंकि जी। ये जबान जो है कुछ खास है, इसमें जो एक आदमी इसकी मिठास में, इसके जिसमें हम्म, बस जाती है तो बस जाती है, वो सुगंध की तरह है कि वो आपके पास जी जी। रहेगी ही रहेगी, और वो आपको हमेशा जो है कभी हम्म, भूलने नहीं देती, आप उसके करीब जाना हम्म, चाहते हैं, जब भी ऐसा मौका मिलता है तो आप जो है। हम्म, तो यहाँ उर्दू घर में जब ये लोग आए, ये लोग किसी प्रोडक्शन ग्रांट के लिए ही आए थे। फिर बात अच्छा करते अच्छा। करते मैंने कहा कि भाई मैं जुड़ना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि आपके पास वो सारी चीजें हैं, सारा हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि यहाँ थिएटर की गुंजाइश हो। आप लोग अभी तक थिएटर नहीं कर रहे हैं, आप लोग कभी हम्म, कभी स्पॉन्सर कर देते थे वो थिएटर की एक्टिविटीज को, लेकिन खुद नहीं हम्म, करते थे। और मेरे लिए हम्म, सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट था कि उनके पास एक छोटा सा ऑडिटोरियम था, हम्म, जो 200 लोगों के बैठने के लिए एक ऑडिटोरियम। मंच तो उनका जो है मंच उस तरह का नहीं है, लेकिन मंच तो मंच है, लेकिन और एक जो है। तो अभिनय के लिए, हाँ हाँ, तो एक आधार था। तो ये मैंने फिर बात की, फिर मैंने वर्कशॉप करना शुरू किया। तो वर्कशॉप करना शुरू किया तो वहाँ लोग, मैं जाकिर हुसैन कॉलेज से लोग आए, फिर दूसरे लोग हम्म, भी आने लगे। तो फिर मैंने कोशिश की कि कुछ लोग, तो मैंने कहा कि भाई उर्दू पढ़ना लिखना भी सीख लो, कुछ अच्छा ही हम्म, होगा। तो कुछ हम्म, लोग वो भी सीखने लगे, खुद मैंने भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लिखने पढ़ने की भी प्रैक्टिस करता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी जी लेता जी हूँ। जी क्योंकि जी उससे जो है कहा कि उर्दू लिपि दिखती भी तो है ना अंदर, तो अंदर दिखती है, छपी भी तो जी जी होती है। जी। जेड और जे का फर्क जो हम्म, है, जे और जेड का फर्क तो होता ही है। तो वो फिर हमने प्रैक्टिस करनी शुरू की, कि मुझे लगा कि उर्दू में थिएटर एक करने का मौका मुझे यहाँ जो है इस जगह पे मिलेगा। जी। वो हमने शुरू की, और पहले ही हमने जो है वो कुछ मंटो की कुछ कहानियां ली, और सफेद खून जो हम्म, आगा कश्मीरी का एक नाटक है, हम्म, मशहूर नाटक है, जो फारसी लिखकर हम्म, की शैली में है लेकिन उर्दू में लिखा गया है। और तो उसको हमने कहा कि हम इसको करते हैं, क्योंकि आरंभिक रूप में जो है हमें जो है हम्म, चीजों को एक्सटर्नल करना है, थोड़ा लाउड हम्म, करना है, ताकि कम तो हम बाद जी। में कर लेंगे, लेकिन अभी अभिनेताओं को हमें तैयार करने के लिए जो है उनको हम्म, जबान दराजी करने के लिए जो है उनको ये वोकेबलरी जो है उनमें डालने के हम्म, लिए जरूरी है कि हम एक नाटक पहले सबको सुना दें या रटवा दें। कुछ लोग रोल रटेंगे, कुछ नाटक रटेंगे, कुछ कुछ संवाद रटेंगे, हम्म, कुछ गाने रट जाएंगे। जो भी जी लेंगे तो जी। उनमें एक जमा पूंजी, फोटो की जमा पूंजी हम्म, जो है, उनमें जो उनके पास भी कुछ वो मोहरें जो है वो जमा हम्म, हो जाएंगी, उसका वो इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये हम्म, हमने आगाह कश्मीरी का लिया। फिर हमने जो है उसमें 1000 टेल्स फ्रॉम, वो जो है हम्म, उसका जिसपे अरेबियन नाइट्स के जो किस्से हैं वो हम्म, सब हमने फिर करना शुरू किया। उसमें से कुछ छोटे कहानियां, जिन्न का किस्सा जो है वो बड़ा अभी मुझे इम्पोर्टेंट लगा, कि हम हर बार जो है हमारा पूरा पॉलिटिक्स जो है एक जिन्न की उपस्थिति से ही चलता है, कि हर बार एक जिन्न निकलता है और वो छा जाता है, और वही सब जी कुछ जी। करवाता है, और हम उस जिन्न को अपने लिए निकालते हैं, लेकिन वो जिन्न फिर हमें अपनी चाकरी करवाने लगता है। जी तो जी ऐसी जी कहानी बिल्कुल। जो है उसमें उसमें हम्म, मुझे मिली, तो वो लगा कि मैं उसको काम करूंगा। हम्म, तो आने वाले वक्त में एक मुकम्मल नाटक के रूप में मैं उसको देख रहा हूँ, तो वो बनेगा। हम्म, और इनके साथ बिल्कुल। इन्होंने एक फिर बाद में लगा कि थिएटर जो है रोजाना की मैंने रिहर्सल मांगता है, तो हम्म, उन्होंने फिर मुझे जो है एक नीचे जगह बना के दी,
तो नीचे जो जगह बनाई थी वो उन्होंने चोरी छुपे इंक्रोचमेंट करके बनाई थी, जिस पर जो है नगर अच्छा निगम वालों की चलिए, नजर पड़ वो गई। थिएटर के लिए सब जायज उन्होंने है। थिएटर के लिए जायज है वो। नहीं नहीं, तो उनकी नजर पड़ गई तो जी उन्होंने भाई बोला कि जी तोड़ो या फाइन दो, तो उन्होंने उसको तोड़वा दिया। फिर जी से जी अच्छा। उनका लगाव है, और अभी वो दूसरी जगह की व्यवस्था बेसमेंट को ठीक कर रहे जी हैं। जी जी। और इसी वक्त जो है लॉकडाउन हो गया, तो हम इस लॉकडाउन में चले गए। तो अभी फिर हम उनके साथ मुझे लगता है कि मैं अच्छा, कुछ हाँ, करने की एक प्लानिंग मैं कर रोक रहा रहा हूँ, हूँ। लेकिन आपने जो अभी जिक्र किया कि एक शख्स आपके मोटरसाइकिल लेकर खड़ा रहता था और आपको ले जाया करता था, हाँ तो यहाँ मैं इनफैक्ट लैपटॉप पे हूँ, तो हम्म, उसमें मुझे कमेंट तो नजर आ रहा है लेकिन नाम नजर नहीं आ रहा है। तो कमेंट ये है कि वो मोटरसाइकिल लेकर खड़ा रहने वाला मैं ही हुआ करता था। ये कौन साहब है जो मोटरसाइकिल लेकर थे, वो आपका ये शो देख रहे हैं। जी। तो अच्छा, आपने सफेद खून भी मैं किया है ये। हाँ हाँ, जी जी। हाँ, क्या कह रहे थे? जी 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 जी, नहीं हाँ, नहीं आप ये सफेद, सफेद हाँ, खून आप हाँ ये आगा अशर काश्मीरी का ये प्ले सफेद खून, ये किस तरह हम्म, से किया, इसमें क्या किया था आपने, किस ढंग का ये प्रोडक्शन? देखिए एक तो है कि उसमें जैसा लिखा हुआ है वैसा करें, तो वो अभी हम्म, संभव नहीं है। और हमारा संभव नहीं है मकसद भी नहीं क्लासिक था। स्टाइल में। कई आप सारी चीजें हम जा- इसलिए करते हैं कि हमें हम्म, हमें सीखना है, मैंने विधा को जी। सीखना है। कई सारी चीजें हम हम्म, विधा के हम पर माहिर बिल्कुल। होने के लिए हम करते हैं, हम्म, तो उसका पब्लिक के लिए करने का उद्देश्य वो नहीं होता। लेकिन फिर भी सफेद खून अपने आप में जिस नाटक पर आधारित, यानी किंग लियर पर आधारित ये नाटक हाँ, है, किंग लियर का शेक्सपियर के अडेप्टेशन किंग है। लियर पर। हम्म, हाँ हाँ, किंग लियर का एडेप्टेशन है। तो एक राजा को रंक बनना, राजा और रंक बनना, और उसके कारण जो है राजा। उसका अपना जी। अहम, हाँ, अहम जो है वो सब, वो कि सबसे वो एक ही बात सुनना चाहता है, प्रशंसा सुनना चाहता है। वो सच को पहचानना जो है भूल जाता है आदमी, जब अच्छा। ऊंचाई पर होता है या राजा बन जाता है तो सच को नहीं पहचानता, उसे समझ में नहीं आता कौन उसे असल में प्यार करता है, कौन दिखावटी करता है, क्योंकि उसे पसंद जी आती है ऊपर, इतने इतने ऊपर देखता है कि वो नीचे जो है उसकी तरलता जी से नहीं जुड़ता, बल्कि जी। उसकी लफ्फाजियों से जो है वो रहता है कि यही सच बोल रहा है। तो हमारा पूरा डेमोक्रेसी, हमारा ये कंट यही है कि हमारे राजा भी जो है ऐसे ही सुनते हैं, और सही में जिसको, जो उसकी खैरियत चाहता है, जो सच में उसके लिए दुआएं करता है, जो सच में उसके लिए जो है अपने आप को जो है कुर्बान करने का मादा रखता है, ऐसे लोगों को वो नहीं सुनता, ऐसे लोगों को नहीं पहचानता, उसका नहीं। कायल नहीं होता। तो ऐसे लोगों का हश्र भी वही होता है। वो अंततः पागलपन की हद तक जो है उसको ले जाता है, क्योंकि जो लफाजी कर रहे हैं, तो आप वो कल को जब उनका काम पूरा होते ही वो उसको दगा देते हैं, वो उसको छोड़ हाँ जाते हैं, हाँ, भूल उनके जाते लिए हैं, वो हाँ। बेकार सी चीज हो जाती है। हाँ, जी ये जी। बूढ़े माँ बाप के साथ भी ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, आपस में जो है लोगों के, हम हमारे रिश्तों में भी ये होता है। तो ये चीजें जो है सच, जो आदमी जो है आंख खुली रहती है, तो वो जो है उन चीजों को देख नहीं पाता, जो आंख बंद करके देखता है, महसूस करता है। यही बात जो है कि आप कहें तो एडिपस में भी यही बात है। और यहाँ जो है जब राजा के पोजीशन पर रहता है, तो जिन चीजों को जब तक वो रहता है तब वो महसूस नहीं करता, लेकिन उससे उतरने के बाद जब वो सच का सामना करता है, नीचे आ जाता है, सब उसको छोड़ कर चले जाते हैं, जब अकेला होता है, तब वो महसूस करता है कि मैंने क्या गलतियां की है। तो एक यही है कि वो, ये हमारा अहंकार जो है, ये हमें कहाँ ले जाता है, और ये हमारे जी। पूरे इस परिवेश का, पूरे वातावरण का, हम इसको कहीं से भी जोड़ सकते हैं। हम इसे व्यक्ति, समाज और पूरी व्यवस्था से हम सबसे जोड़ सकते हैं इसको। तो किंग लियर सफेद खून जो है, इस तरह से वो सबसे प्यारी बेटी जो है, वो उसकी बात को वो समझ नहीं पाता। बाद में वही प्यारी बेटी उसको, और एक उसमें एक फूल रहता है, जोकर रहता है,
जो वही है कि हमारे भारतीय परंपरा में भी इस जोकर का बड़ा महत्व है। हम्म। और हमेशा एक हंसाने वाला, एक जो है व्यंग करने वाला आदमी हमें अच्छा लगता है। हमें देख लीजिए, पूरे सभा में यदि एक आदमी व्यंग करता है तो वो पूरा सभा जो खिल उठती है। तो जी तो जी। वैसा ही एक जिसमें इसको नाटक हमने बनाया। और लेकिन इसको करते वक्त अच्छा, हमने लेकिन एक इसके बात याद फॉर्म रखी थी, फॉर्म थोड़ी सी किस हमने फॉर्म पे किया वो? क्या पारसी फॉर्म। स्टाइल, या जिस तरह का नहीं, अभी मॉडर्न टेक्निक पारसी है? स्टाइल का हमने, हाँ, पारसी स्टाइल का हमने नहीं फॉलो किया। पारसी मैं जानता हूँ अच्छा। कि पारसी कैसे किया जाता है, हमने सीखा भी है। हम्म। और मास्टर फिदा हुसैन साहब के साथ हमने हाँ नरसी, हाँ हाँ, वर्कशॉप की काम भी किया है होगा जिन आपने, रहते हुए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, हम्म, तो वो उस जी। वक्त जीवित थे, तो उनको हम लोगों ने अच्छा। प्रैक्टिकली उनको देखा है। प्रैक्टिकली। और और थोड़ा वीर सा गति जैसा नाटक मेरे कलाकारों को लेकर भी परेशानी होती है कि उतने बड़े कास्ट को लेकर एक और ग्रुप के लिए उस तरह से करना बहुत मुश्किल जैसा हो जाता है। और पारसी थिएटर नहीं, में ये सिर्फ मेरे सामने, चिल्लाना तो नहीं है। देखिए देखिए, मैं इसका कभी कोशिश नहीं करता कि जो हम्म। फॉर्म है वही रहेगा। हाँ फॉर्म तो वो वो तो रहेगा जो हम हैं। जो नहीं, हम जो हम हैं, जिस हैं वही जमाने में फॉर्म हम हैं, रहेगा। बिल्कुल, हाँ हाँ। हाँ हाँ। एकदम एकदम। अब सुमन कुमार तो सुमन कुमार ही रहेगा। अब और उसको जिस हम थोड़ा जमाने में बहुत हम हैं, डेंटिंग पेंटिंग सब कर हाँ, दें। और हम हाँ। जिस दौर से गुजर रहे हैं, रिफ्लेक्शन उसी दौर का ही होता है और जो हम अपने काम पे दिखाते हैं। बिल्कुल। और शैलियाँ अपने वक्त की बनती हैं, अपने वक्त में अपनी बनती हैं, जरूरतों के बिल्कुल। हिसाब से शैलियाँ बन, बनती हैं, बनती जो जाती पॉपुलर हैं। होकर के कुछ दूर तक चलती बिल्कुल। हैं और समय के साथ जो है वो अपने किनारे हो जाती हैं और वो एक डेकोरेटिव पीस में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन उनका बिल्कुल। उनमें वो एलिमेंट, पॉपुलर एलिमेंट तो फिर भी होते हैं, क्योंकि नाच फिर भी हो। गाने, अच्छी हम्म, संवाद अदायगी, ये अभी भी हम वो तो पसंद रहेगा, करते हैं। वो जो तो कोई रहेंगे वो। संवाद अच्छी बोलता है तो मजा आ जाता है, या क्या डायलॉग हम्म, बोला है, क्या डायलॉग बोला है, ये भी राइट हमें राइट, सुनना बिल्कुल। सुनना है यार, क्या मतलब, दिल रुला दिया। अब अभी भी मैं हम्म, पारसी शैली के कुछ, नौटंकी शैली के कुछ एक्टर को मैं जानता हूँ जो जी। हैं, उनको जानता हूँ। वो दिखाते हैं कि मैं सचमुच का यहाँ ब्लेड रखता था कि लैला मजनू करता था, मारता था और खून जो है अच्छा। निकलता था और लोग जो है अश अश करते थे। तो अरे अरे। ऐसे मुन्ना मास्टर साहब हैं जैसे वो, या आबिद जी। साहब हैं इधर, अब तो हम्म, उनका इंतकाल। लेकिन वो सब थे। तो ये लोग तो, इन्होंने तो एक जमाना देखा है। वो लोग जब डायलॉग बोलते हैं तो हम लोग तो उनको विभोर, माने आत्म विभोर में अब उनको बिल्कुल। सुनते हुए मजा आ जी, जाता है। जब भी बिल्कुल। मास्टर फिदा हुसैन को सुनते थे तो हम उसके साथ एक शैली को सुनते थे, पूरी शैली को सुनते थे। पूरी शैली और को सुनते वो थे, उसका अपना बिल्कुल। मजा है। लेकिन शैली हम्म, में हम, शैली को करने के लिए अभी जो है उतनी ताकत, उतनी तरबियत, और वो शैलियां क्या है कि बहुत ट्रेन्ड एक्टर करते थे। हम्म, ये अनट्रेन्ड हम्म। एक्टर की पारसी शैली नहीं है। आप नहीं माफ नहीं करें, नहीं हो सकती, नहीं ये नहीं हो कहें कि भाई सकती। पारसी शैली मैंने बिल्कुल नए लोगों के साथ नहीं नहीं इसलिए नहीं, हमने नहीं नहीं कर लिया कि वो सकते। जो है पारसी शैली हम्म। शौकिया हाँ लोग करेंगे। इसलिए हाँ, हमने लिया कि शौकिया। वो पारसी शैली आप में जो है आपको पुश करेगा, आपको पंप करेगा, आपको आपके हम्म, अंदर की भावनाओं को ना है ज्यादा जोर से हिलाने का मजबूर करेगा, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। आप अपने खोल से बाहर निकल आएंगे। पारसी हम्म। शैली जो है अभिनेताओं हम्म, को, चरित्र को जो है अभिनेता के हम्म, शरीर के खोल से बाहर निकालने का काम करती थी। तो जी। वो अभी तो देर था, लेकिन इसलिए हमने जो शैली में जो है वो उसको हम्म, लाइट बातचीत की तरह रखा। और उसी तरह से अच्छा। तब क्या है कि, और चूंकि हमें सिर्फ अभी माइक पे तो बोलना नहीं था, अब उतनी ऑडियो हम्म। ऑडिबिलिटी है, इसलिए इस ऑडिबिलिटी ऑडिबिलिटी है को तो फिर हम बढ़ाने जो है वो, फिर हाँ। हमने हाँ हाँ, हम्म, उतना वो चीखना अननेचुरल चिल्लाना जो जैसा। है अननेचुरल लगेगा। थोड़ी देर तो अननेचुरल। अच्छा लगता है वो चीखना चिल्ला, थोड़ी देर, फिर उसके बाद वो अननेचुरल ऐसा मतलब मोनोटोनस, मतलब फिर वो अच्छा। दिमाग पे भारी होने लग जाता है, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, एक बात बताइए। या तो फिर हमें क्या है कि आपका एक, पूरे सेटअप का, हाँ। हाँ हाँ हाँ, पूरा सेटअप वैसा हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, नगड़ा का हाँ, तमाशा जो आपका ये प्ले है, नुगरा, ये हाँ एक हाँ हाँ, क्या नुगड़ा? नुगरा नुगड़ा ना? नुगरा।
नुब्रा नुब्रा का दरअसल, तमाशा। हाँ, तो एक राजस्थानी शब्द है। कहानी, एक हाँ। नैरेटिव कहानी है, जो कोई आप इस तरह से शायद उसको प्रेजेंट करते हैं कि वो एक सिर्फ कहानी का एक प्लॉट है, और आप एक्सटेम्पोर उसको इनएक्ट करते हुए बोलते हुए जाते हैं, इस हम्म, फॉर्म पे काम कर रहे हैं उस हम्म। पे। वो कैसे है, किस तरह से करते हैं वो? देखिए रियल, हाँ, देखिए मैंने तो एडेप्ट सोचा कि भाई मैं पास आउट होने के बाद जब प्रोफेशनली काम करूंगा, मैं जी जी। डायरेक्शन करूंगा। कई बार मुझे हम्म मेकअप के ऑफर मिले, तो लाइटिंग के ऑफर जी मिले, जी। उससे पैसे इंस्टेंट आते थे, फिर मुझे लगा कि ये काम मुझे करना नहीं है। तो मैंने हम्म। लाइटिंग छोड़ दी, मेकअप करना छोड़ दिया, बाकी दूसरे काम छोड़ दिए। तो सिर्फ मैंने जी लिखना और नाटक को डायरेक्ट करना और वर्कशॉप करना, ये सिखाना, ये काम मुझे जी। पसंद था, मेरे पसंदीदा काम था, तो ये करता रहता था। हम्म। तो वहाँ करते वक्त मैं जो कुछ भी, जब रिहर्सल में होता था तो मैं उनसे यही कहता था कि मुझे जो है ना, प्रैक्टिस मत दिखाओ। मैं तुम्हारी ओके। प्रैक्टिस देखने के लिए नहीं बैठा हूँ कि आवाज कैसे निकलती है, उसका अलग सेशन चलता है, तुम उसको कर लो। हम्म। लेकिन जब भी मेरे सामने आए तो तुम परफॉर्म करो, ये भूल जाओ कि तुम्हें क्या याद था क्या नहीं था, मैं क्या उसको याद। देखने में इंटरेस्ट नहीं रखता। हम्म मैं तुम्हारी हम्म। जीवंतता देखना चाहता हूँ, तो इस जीवंत रहने जी। की आदत डालो, हम्म। मुझे प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल। देखना है। तो ये हम्म वो ये कई कई लोग तो इस बात को समझते ही नहीं थे कि क्या कह रहा है। खुद तो कहा है कि यहाँ से आकर के हम्म। ऐसे डायलॉग बोलना, ऐसे बोलना, फिर जी खुद कह रहा है कि मुझे वो ये मत दिखाओ, जी रिपीट मत दिखाओ। जी तुम्हारे मन में तो जी। ये चल रहा है और तुम कर कुछ और रहे हो। तुम्हें तुम्हें जब मन से तुम्हें मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हारा मन कह रहा है कि थोड़ा यहाँ हिल जाए, और तुम उसको रोक करके बैठे हो कि नहीं, डायरेक्टर ने कहा है नहीं हिलना तो नहीं हिलेंगे। जी तो जी। ये जिद नहीं करनी है। आप अपने हम्म आप चरित्र को समझो, आप उसके मन के हिसाब से चलो, और गलत चाल चलोगे तो मैं उसको रोक दूंगा, मैं टोकूंगा कि हम्म। दोबारा चाल चलो, ये चाल नहीं चलेगी भाई। चरित्र का चाल चलन तो यानी हमें ठीक करना ही एक्टर होगा। को तो ये बात पूरी में लिबर्टी, यानी एक्टर को पूरी छूट, पूरी लिबर्टी, लिबर्टी, कि वो जैसे चाहे, जिस तरह से मूवमेंट लेना चाहे, जैसे बोलना चाहे, उसकी पूरी अपनी आजादी रहती है। यानी उसको एक तरह से नहीं आप आजाद, ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग करते थे या नहीं, या ये वो कहते उनका हैं, शो के नहीं, वक्त में अपना ये निकलता था? ये कहते हैं, दरअसल मेरे दिमाग में चलता ये, मैं मानता हूँ कि हर चीजें डिजाइन होती हैं, डिजाइन की जाती हैं। हाँ हाँ। और कई जी। लोगों को, अभिनेता ये नहीं जानता कि मैं जो डिजाइन कर रहा हूँ उसमें उसे वही करना पड़ेगा, वहीं पहुंचना जी। पड़ेगा। एक तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट जो है, वो तो फिजिकल देख रहा है, लेकिन हम्म। मैं एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें उसे फंसना ही जी। फंसना है। सपना और ही है। उस फंसाने को, हाँ, क्योंकि वो एक पैशन की तलाश कर रहा है, उसकी जी। जरूरत की तलाश कर रहा है कि अभिनेता जो है उस वक्त एक जरूरी काम करता हुआ हम्म दिखे, एक जरूरी हम्म। सांस लेता हुआ दिखे, कि उसकी जरूरत है ये बोलना, ये जी। काम करना, ऐसा ही हम्म। मूव करना उसे चाहिए, ये दिखे। ये एब्स्ट्रैक्टली मैं उसे बिना बताए हुए ये डिजाइन करता हूँ, उसे जी वैसे जी। मूव्स देता हूँ, और चाहता हूँ कि वो उसे अपना बना ले। अपना अपना तब बनाएगा समझे, जब बिल्कुल उसे वो उसके बिल्कुल प्रति, बिल्कुल। हाँ, हाँ हाँ हाँ, एकदम। जब उसके प्रति वो कन्विंस होने के बहाने खोजेगा। जब उसे अपने बहाने मिलेंगे तो वो ज्यादा अच्छी तरह से सहज ढंग से करेगा। नहीं होता है तो हम्म मैं उसे सपोर्ट करता हूँ कि यार नहीं तो चलो तुम आंख पे चल रहे हो, या चलो वहां हम्म चिड़िया बैठी, अब चिड़िया तो है नहीं, लेकिन वहां एक हम्म चिड़िया बैठी, देखो देखो, तो उसमें इंगेज हो गया और वो सहज हो गया। तो दरअसल बिना इस सहजता के साथ, यानी कि मंच पर हम्म। क्या है कि आपको कल्पना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। कल्पना पर खुद विश्वास नहीं करेंगे तो आप दूसरे से हम्म। कैसे अपेक्षा करते हैं दूसरे कि वो से आपकी कैसे? कल्पना में तो बिल्कुल। धोखा है। आप यहाँ लाठी लेके जा रहे हैं, लेकिन आप मान नहीं रहे कि ये बंदूक है। आप हम्म नहीं मानोगे तो पब्लिक बंदूक देखेगी, उसको लाठी ही देखेगी। हम्म। तो ये लाठी। ये दरअसल अभिनेता को इसकी तैयारी करनी चाहिए कि ये हम इस लाइवनेस की मांग करते हैं, कि आप जिस हम्म। चीज जिधर जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, तो वो रास्ता है। राइट आप राइट। कल्पना में उसे आपको देखना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा। जी मानेंगे तो जी। आपको उसके आसपास की मैंने उसके चरिंद हम्म परिंद, आपको हरियाली भी दिखेगी, झाड़ियां भी दिखेगी। आप कहेंगे तो झाड़ियां हम्म। दिखेगी। थिएटर तो मानने का ही हाँ खेल हाँ। है। तो ये मानने वाली मान। जो बात है, मानना, यानी कि बिलीफ सिस्टम जो है,
तो हम्म, ये सब चीजें दरअसल वो एक्टिंग की अपनी क्लास है, जो स्टानिस्लावस्की भी कहते हैं, या हमारा नाट्य शास्त्र जहाँ जा करके आखिर नाट्यशास्त्र में जहाँ है। पहुंचता है कि पहले उसको उसका फिजिकल तैयार करो, हम्म, उसके बाद उसे वाचिक पकड़ा दो। जब वो चलना, हम्म, हमारे जीवन का भी यही सिद्धांत है कि बच्चा जब चलना फिरना सीख लेता है तब उसकी बोलियां जो है ठीक होने लगती, क्योंकि सुनने के हम्म, बाद वो उसको करना है। मूवमेंट तो पहले शुरू हो जाता है, उसके बाद वो उसमें पहले होता शुरू है। हो फिर जाता उसका डेकोरेशन होता है, फिर उसका है। डेकोरेशन करके हम कैरेक्टर्स बनाने लगते हैं। बच्चे को हम जो है कैसा आज बिल्कुल। बनाएंगे, आज जो है वो हम्म, अंकल टॉम बनेगा या ये बनेगा, हम्म, तो वो परी बनेगी। तो ये हम बच्चे को बनाते हैं, उसके बाद वो बच्चा जो है उसमें सचमुच में कई बार बिलीव करने लगता है, और जी, उससे वो जी, छीन लीजिए तो बड़ा दुखी हो जाता है, सच में बड़ा दुखी दुखी हो होता है। तो जाता है। वही हालत हमारे एक्टर को भी वैसा ही एक्टर उस का। सत्व तक जो है एक बच्चा जैसे बिल्कुल। बिलीव करता है। मैं कहता भी हूँ कि मुझे हम्म, अभिनय में बचपना नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए। बचपन बच्चा जरूर चाहिए, चाहिए। एक लेकिन बचपन जरूर। चाइल्डिश नहीं चाहिए। वो इनोसेंसी बिल्कुल। चाहिए, अबोधता चाहिए, हम्म, लेकिन बचपना हम्म, मुझे नहीं चाहिए। तो हम्म, क्योंकि हम एक बौद्धिक काम कर रहे हैं, हम सोचा समझा काम करते हैं, एक हम्म, सोची समझी डिजाइन के तहत चलते हैं, और एक सोची समझी राजनीति होती है हर चीज को करने की। जी, जी, और जी। रंगमंच जो है एक राजनीतिक चाल चलन है, हर व्यक्ति जो है एक पॉलिटिक्स चल, चल। करता है। कैरेक्टर अपने आप में अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, हम्म, वो हो सकता है नेशन के खिलाफ हो सकता है, नेशन के साथ हो सकता है, समाज के साथ हो सकता है, वो अपने साथ भी हो सकता है कि पॉलिटिक्स कर रहा हो, तो दोहरा कर रहा हो। मानदंड अपनाता है। तो यही है हम्म, कि ये करते हुए तो नुगरा पर पहुंचने के लिए, जब इसमें साहित्य कला परिषद में हमारे दोस्त हैं जेपी सिंह जी हम्म, थे उस वक्त, तो उन्होंने एक प्लान बन रहा था कि भाई इसमें एक भरत मुनि के नाम पर एक फेस्टिवल किया जाए, जहां अभिनेताओं को जो है तवज्जो दें, अभिनेताओं की सोलो एक्ट परफॉर्मेंसेस जो। तो उन्होंने कहा जी। तुम भी कर लो, तुम एक करो। हम्म, मैं अपना पशु पे मना भी नहीं कर पा रहा हूँ, और क्या जी, करूँ ये जी, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी जी। वक्त हमने एक नुगरा का तमाशा जो है, विजय दान था की एक कहानी है सांप के ऊपर। यह नुगरा मतलब कि धोखेबाज सांप जो है, धोखेबाज को धोखेबाज। नुगरा कहते हैं, राजस्थानी शब्द है। हाँ, तो उसमें जो है उसको करने मैं करने बैठा, तो फिर लगा कि कर चुका था मैं अपने इस मोहल्ले में कर चुका था। हमारा एक गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा में मैं हम्म, रिहर्सल वहाँ भी एक बैठता है, क्योंकि वो गांधीवादी हैं, उनके साथ मेरी पटरी खूब बैठती थी। तो मैं जी। उनके लिए भी प्ले डायरेक्ट करता रहता था, और सत्याग्रह पर भी मैंने प्ले डायरेक्ट किया था। सत्याग्रह को लेकर के सबसे पहला प्ले डायरेक्ट किया था सत्याग्रह पर कहा जाए, तो उसको अच्छा, एक अच्छा। गांधी मेले में दिखाया भी था। उसके हम्म, बाद जो है वहाँ हमने ये नाटक को हम मैंने मेरी डिमांड ही नहीं थी कि मेरा था कि जो कुछ है हम उसी में नाटक, मैंने कभी नहीं मांगा। मैंने सूरज का सातवां घोड़ा भी बनाया तो उसी एक हॉल में किया, एक सामान्य सी लाइट, हम्म, हेलोजन लाइट्स, इतना सब जी, कुछ जी। जानते हुए मैंने कहा नहीं, हम्म, मुझे मैं जो करता हूँ उसके लिए लाइट रोशनी जो है तो कम वो इसमें उसका हम ज्यादा प्रभाव काम कर सकें। बढ़ा सकती है, लेकिन जी, उसकी, जी, हाँ, मेरी संवेदना को कम नहीं कर सकती, वो वहां जी, वही जी। रहेगी। और हम क्लोज से जब देखते हैं तो हमें इस बनावट की जरूरत नहीं है। जब हम मंच पर जरूरत। देखेंगे, दूर रखेंगे, तब ये तामझाम ये डेकोरेशन चलेगा। हम्म, लेकिन हम जी, जब बिल्कुल। नजदीक से हैं तो हमें ये छिपा नहीं सकता कि मैं हूँ और मैं इसकी जी, भूमिका कर रहा जी, हूँ। तो ये काम जो है वहाँ करते करते मैं, चूंकि रिहर्सल स्पेस मुझे अच्छा रहा, तो हम्म, हमारे पास 34-35 एक्टर्स भी रहते थे, हमेशा तैयार खड़े रहते थे कि भाई क्या करना है बताइए, हम करेंगे। हमने तमस पे भी काम करना शुरू किया था वहाँ। तो खैर नुगरा का हम्म, तमाशा कर चुके थे, तो फिर मैं बड़ा सोचते 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 अंत में लगा कि यही करूंगा। तो अब अभ्यास जी। कहाँ करूँ, दिन भर तो नौकरी करता हूँ, हम्म, तो अभ्यास कहाँ करूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई, कोई आया तो मैंने पूछा कि भाई क्या करना है, क्या कर रहे हो। उसने गलती से पूछ लिया, मैंने कहा ये कर रहा हूँ, तो इसमें ये है ये है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी रुचि जो है बढ़ते बढ़ते मैं अपना एक रिहर्सल कर जाता था। जी। तो ये किस्सा गोई में जो है रिहर्सल करके मैं पूछता था हाँ, कि ये ये तो ठीक लगा कि नहीं लगा। वही, हाँ। तो मेरे जी, जी। तैयारी करनी प्रक्रिया जो हम्म, है ऐसे ही चलती रही। अब हमारी कला मंडली चूंकि उसको प्रोड्यूस कर रही थी, मेरी पत्नी जो है प्रतिभा सिंह, वो भी डायरेक्ट करती हैं और कथक की हैं। तो हम्म, वो उसको एक तरह से प्रोड्यूस करे, वो उसको चिंता कि जी, म्यूजिशियंस को ये बोला हुआ ये करना है, आप जी, कर क्या जी, रहो, क्या करोगे, हमें पता ही नहीं है करना क्या है। जी। तो फिर मैं रिहर्सल में भी एक दो रिहर्सल में भी पहुंचा, और मैंने हम्म, बताया कि ये क्यू है, सो आप हम्म, क्यू ये रहेगा, ये रहेगा, आपको क्यू मैं ये दूंगा, ये दूंगा।
और मैं अपना झड़ ऐसे ये बोलूंगा, अपना करूंगा, कर लूंगा, अच्छा कर अच्छा। लिया, करके रिहर्सल करके इसी तरह खत्म करके आ गया। जी। और नाटक भी जब जिस दिन होना था उस दिन भी मैं आधे घंटे पहले ठीक जो है, क्योंकि और टाइम पे नाटक को शुरू होना था, 4:30 बजे जी। ऐसा कुछ टाइम मुझे दे दिया गया था। तो मैं हम्म 4 बजे ऑफिस से निकला और हाँ टहलते हुए 10-5 मिनट का रास्ता है, मैं अपना ग्रीन रूम में गया। आप सब लोग तैयार थे, अपना मंच मंच जो है तैयार हो गया था, मैंने कॉस्ट्यूम पहने, हम कुछ देर तक अपने इसमें चला गया, मूव वगैरह ठीक किए, किधर से एंट्री लूंगा, हम्म क्या करूंगा, बस सिर्फ सिर्फ एंट्री कहाँ से लूंगा ये मैंने देखा था। और क्यूब्स कुछ मेरे थे, वो हमने मंच पे लगा दिए, पीछे अपना सेटिंग लग गया। और फिर जी। नाटक शुरू हुआ तो हुआ और हो गया, होता रहा और मैं उसमें बहता रहा। मुझे भी नहीं पता कि मैंने उस वक्त पे करता रहा। और हम्म हो सकता है कि कई सालों बाद ये बांध टूटा था, तो मैंने उसमें खूब हम्म मजे लिए और खूब अपने आप को एग्जॉस्ट किया। और सच बता रहा नहीं, हूँ कि उसके बहुत 4 दिन तक पूरे शरीर जबरदस्त में दर्द होता रहा। एक्सपेरिमेंट रहा है आपका इस प्रोडक्शन के साथ। जबरदस्त तो एक्सपेरिमेंट रहा है, नए तरीके से काम लेकिन किया है आपने थिएटर में। जी। तो इसमें इसमें हुआ क्या कि ये 4 दिन तक मैं वाकई दर्द, पूरे बदन में दर्द, कहते मैंने हम्म, कल्पना को जो है जीवंत करने के जी लिए वहां तो फ्रीडम ले लिए, वहां शरीर गर्म था और उसने जो है जी खूब तान जी। वान सब शरीर को फैला लिए, हाँ, सब कर लिए खूब सारे टेंशन दे दिए शरीर को, वो सारा निकल जी। गया, बहता गया। अब और स्पेल बाउंड पूरी ऑडियंस जो है वो, क्योंकि अब हम्म, कुछ तो बहुत तो ऐसे देखने वाले थे कि सुमन कर रहा है अभिनय, ये उनके लिए हैरानी की बात थी। हैरानी बहुत की लोगों बात थी, के इसलिए लिए ये था। स्कूल अब में तो बहुत लोग एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं थी। नहीं एक्टिंग जी। करता था स्कूल में, मैं हर लेकिन नाटक में छोटे छोटे रोल ले लेता था। एक डायरेक्शन पे रोल तो ज्यादा मैं लेता ही था एंट्री करने के लिए। जी। हाँ, और आपको मजेदार बात बताऊं, बाकी इतिहास जब मैंने किया इसमें हम्म, इनके निर्देशन में, रॉबिन दा के निर्देशन में, रोवन। तो उसमें मुझे एक सिर्फ करना था कि एक आदिम मनुष्य जो है वो अपना अच्छा। अधनंगा शरीर और एक बांधे हुए बस जो है लाइन क्लोथ हाँ, जो है, वो ऊपर 6-7 फीट का मंच था पीछे हाँ, की तरफ, और उसके बिल्कुल छोर पर चलता हुआ इस तरफ से उस तरफ जाता था। और पूरी जनता जी। जो है नीचे उस वक्त जो सीन ठहर जाता था वो मुझे हाँ, देख रही होती, तो वो तकरीबन मैं 5-7 मिनट में क्रॉस करता था अच्छा सिर्फ। और वो पूरा स्थिर रहता था। तो वो अच्छा कई लोगों अच्छा। के जहन में अब तक भी वो है बता हुआ कि यार वो वाला रोल जो है वो तुम जी कमाल जी। कर देते हैं। तो अच्छा। सिर्फ बिना कुछ बोले सिर्फ क्रॉस करना जो है, हम्म, तो ये सब तो करता, कई कई ये करता रहता है तो बताने के दौरान। और एक जी। 3 महीने का मौका मिला था मुझे, जब मंडी में मैं पढ़ाने गया था, 3 महीने सिर्फ मैंने एन एक्टर प्रिपेयर्स पढ़ाई थी। तो एक एक अरे अच्छा। चैप्टर को पढ़ना, उसको अपनी भाषा में तब्दील करना, फिर कविताओं के फॉर्म में जैसे मैं बात करता हूँ उसमें लिखना, और फिर हम्म, उसे क्लास में इन सबको परे हट करके क्लास में सामना करना और उनको एक्सरसाइज में तब्दील कर देना। ये काम किया हम्म, तो उस दौरान के बच्चे भी अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे भी बहुत सारी वो अब कविताएं खो गई हैं, पता नहीं, तो मैं दोबारा बहुत लिखने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। अच्छा तो अच्छा। शायद देखूं कब आ जाए। लेकिन उस दौरान वो सारी चीजें जो है जो मैंने दूसरों से बताता था वो सारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो गए। जब मैंने इसको अच्छा। नुब्रा का तमाशा पहली बार किया तो ये 50 मिनट का शो था, 50 मिनट हम्म, बंदा अकेले कर गया अकेले। और पसीने पसीने हो करके फिर मुझे लगा कि ये, हाँ, मुझे भी लगा कि ये कमाल हो गया। बाद में जब मैंने देखा तो ये कमाल, मैंने अब मेरे लिए कमाल था, और फिर मैंने कहा कि ये जब हो गया है तो अब इसे जारी रखना है। और अब तक मैंने जी। उसके मैंने 29 के करीब शो किए हैं, और हर शो हम्म, अलग रहा। हर शो में हर शो अलग पता रहा नहीं है, ये म्यूजिशियंस मैंने मेरे मैंने साथ दस सुना है साल इस से बारह प्रोडक्शन के साल से बारे में कि वो हाँ। बिल्कुल अलग हाँ तो उसमें एक्सपीरियंस है। क्या है कि ये हमारे साथ जो लोग हैं ना, वो कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 6 साल से है। हमारा घर ही हम्म, पूरा, जैसे पत्नी डांस का जी जी जी, संभाल लेती बिल्कुल हैं बिल्कुल। तो म्यूजिक पे पूरा संभाल लेती हैं। साला जो है सितार बजाता है, एक गाता है। हाँ, सब ऐसे जी इस तरह जी। से इतने क्लोज एक हैं कि हम एक दूसरे को कल्चरल फैमिली पूरी, किसी हाँ, रिश्ते कल्चर का के नाम दे साथ। करके वो कहते हैं कि कोई हम्म, कोई मुझे जीजा कहता है तो कोई भाई कहता है तो कुछ जी कहता जी। है। यानी कि एक रिश्ते जैसा हमारा परिवार है। हम अलग अलग घर से हैं लेकिन एक रिश्ते में भी यहाँ बंधे हुए, कोई किसी न किसी को अपना एक रिश्तेदार की तरह मानता है। जी। तो ऐसा हमारा हमारा दल है, इसलिए मुझे छूट रहती है
एक से एक नगे मुझे पता है कि मैं छोड़ दूंगा यहाँ तो सितार वाला बजा लेगा और लूट लेगा महफिल, ये तबले वाला हम्म, महफिल लूट लेगा। तो मुझे चिंता नहीं है, गाने वाला नहीं लेगा। तो मैं इतने निश्चिंतता के साथ फिर एक्ट करता हूँ। मैं जहां छोड़ूंगा वो छूटेगा नहीं, वो मुझ पर नजर जमाए हुए हैं। और और मैं नहीं वो इस टूटेगा। डर से मेरे, हाँ, वो इस डर से मेरे परफॉर्मेंस को देखते हैं कि पता नहीं ये क्या कर जाए, इसलिए वो एक अच्छा। एक पल जो है नजर गड़ाए रहते हैं। हाँ, और मेरे साथ मतलब साथ चलते हैं, जो हम कई इंवॉल्वमेंट प्रोडक्शन, पूरी टीम का हर वक्त बना रहता है। हाँ, ये हम जी। भूलते हैं, कई प्रोडक्शंस में ये जीवंतता गुम हो जाती है कि जब हो रहा, हाँ, हाँ जब गाना बजने हाँ लगा तो हाँ, हम बजने लगे, बिल्कुल बिल्कुल अचानक बिल्कुल, नींद एकदम में सही भी कह हमें उठ करके बजने लगे। नहीं, रहे हैं। बजाने वो नहीं लगे। होता। अब वो जैसे नहीं, इस यहाँ नाटक में एक बार मैं आधे घंटे आगे के सीन में चला गया, फिर मुझे हम्म। याद आया कि यार सांप को छोड़ा ही नहीं। तो फिर मैंने वहां से किस्सा बनाना शुरू किया, फिर मैं वापस पिछवाड़े जी। गया, वहां से निकल करके सांप को छोड़ हाँ, करके फिर मैं वापस आया। तब इन्हों इन्हों पीछे वाले को भी लगा कि अरे ये हो गया। मैंने कहा कि ये मेरे इनफैक्ट साथ पूरे चल तौर रहे पे हैं एक ऐसे। इम्प्रोवाइज थिएटर जिसको कहें वो काम उस तरह से काम करने का तरीका है इसमें रहा है। जी। अच्छा। हाँ, इसमें हम दरअसल एक दूसरे पर गजब का विश्वास करते हैं। हाँ, विश्वास है, मतलब एक ये एक्टर मतलब म्यूजिशियन पे, हाँ, दूसरे पे सितार, ये सारंगी हाँ, बजाने वाला, तबला बजाने वाला, हर कोई एक दूसरे हाँ, पे हाँ, डिपेंडेंट है कि मतलब अलग किसी से हटा हाँ, प्रोडक्शन में गड़बड़ी हो मुझे जाएगी। पता नहीं, हाँ, वो संभाल लेगा। मुझे पता है कि जमील भाई बैठे हैं अपना कारे पे, वो अपना हाँ मुझे देख रहे हैं और हाँ। मुझे सुनना चाहते हैं। मुझे जी। देखना, सुनना और महसूस करना चाहते महसूस हैं। ये करना बड़ी बात चाहते है हैं। कि ये बड़ी मेरे म्यूजिशियंस जो हैं ये काम करते हैं कि वो हम्म मुझे कॉन्सेंट्रेट रखते हैं, वो मुझ पर इतना फोकस हम्म डालते हैं कि मुझे अपने हम्म, काम पे फोन डालना पड़ता है कि मैं उससे हिल नहीं बिल्कुल। सकता। तो जी तो बात बन जाती है। और हर बार जी ये नया परफॉर्मेंस बनता है, हर बार नए संदर्भ जुड़ते हैं। जिस शहर में जाता हूँ जी। उस शहर की कुछ चीजें मैं ले लेता हूँ, हम्म, वहां से कहानी शुरू होती है। जी उसके बाद बिल्कुल। धीरे धीरे करके जो कुछ पढ़ता रहता हूँ। जी कब कहाँ उसकी रिहर्सल तो हम कभी करना शुरू करते हैं अकेले, तो कभी पूरा नहीं हो पाता। थोड़ी देर बाद जो है दिमाग हम्म, कहीं और पहुंच जाता है। जी हाँ, जी। जब दूसरे बैठते हैं तो उनके साथ रिहर्सल हो जाती है, उनके लिए जी हो जी। जाती है, लेकिन खुद के लिए नहीं होती है। इस पैटर्न पर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस शैली में मैं दूसरा खारू का खरा हम्म, किस्सा भी उसमें मैंने शाहरुख का खरा किस्सा भी, डिजाइन किया हाँ। है। तो खारू का खरा किस्सा भी प्रवीण शेखर अपनी तरह से करते हैं, लेकिन उसको एक अकेला भी करता हम्म है। एक बंदा जो है अलग संजय तरीके से, श्रीवास्तव, हाँ, वो और वो अकेला करता है। बहुत उसमें भी मैं बहुत। वही चाहता हूँ जो जिस तरह से मैं एक्ट करता हूँ। हाँ, हम्म, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो अभिनेता है, वो रचनाकार नहीं है। इसलिए अभिनेता क्या है रचनाकार। कि डर रहा है कि मैं रचना के साथ छेड़छाड़ करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ जबकि हो मैं जाएगी, राइट। रचनाकार हूँ, इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं है। इसलिए मैं हम्म, चाहता हूं कि अभिनेता का इंटेलेक्ट भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए जितना रचनाकार का है। बिल्कुल यदि ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। होता है तो आपको इस छेड़छाड़ में दिक्कत नहीं, तब आप उसके साथ हम्म, जीवंत हो पाएंगे। अदरवाइज क्या है, आप उसकी गुलामी करेंगे या गुलामी हम्म, करवाएंगे। आप बेहद बिल्कुल। अच्छी स्किल के साथ पेश आएंगे, आप अपना हम्म हुनर दिखाएंगे, हुनर के हम्म जलवे दिखाएंगे, मैं कितनी अच्छी तरह से इसकी अदायगी करता हूँ। वो नहीं चाहिए, हम्म मुझे जीवंतता चाहिए। तो इस हम्म जीवंतता के लिए है कि आपको अपना, ये अभिनेता सोचते हैं कि इंटेलेक्ट नहीं चाहिए, तो ये वो गलत सोचते हैं। उन्हें इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी अपने आप को बहुत हाई उठाना पड़ेगा, तभी उनका बिल्कुल। अभिनय जो है वहां तक पहुंचेगा, वहां तक पहुंचेगा। जीवंतता तक पहुंचेगा, समकालीन हम्म अभिनय कहलाएगा। आप हम्म, बासी अभिनय करते हैं, समकालीन अभिनय की बात होनी चाहिए कि अभी जी। का अभिनय क्या होगा। तो हम बिल्कुल। दरअसल जो है एक फॉर्मेट पुराना अभिनय कर रहे होते हैं, अपने आप को भी हम हम्म बासी परोस रहे होते हैं। तो ये हम्म, हम रिहर्सल करने की मुद्रा में ना जाएं, महान सेट को जो है लगाने की तरफ ना जाए, बल्कि ना जाए, जीवंत बिल्कुल। सरलता को दिखाने की, जी जी। तो वो अच्छा, सबसे अच्छी बात होगी। ये बताइए, जैसे अभी अपने दौर में अपने ढंग का थिएटर होना चाहिए। अब जब से कोरोना हुआ, लॉकडाउन में लोग बैठ गए, उसके बाद से डिजिटल थिएटर की बात होने लगी। तो आपको क्या लगता है कि ये डिजिटल थिएटर
किस तरह का थिएटर होगा, कैसा होगा, ये थिएटर कहलाएगा भी या नहीं कहलाएगा, ये या कोई नई चीज, नया एक फॉर्म आ जाएगा, क्या चीज है डिजिटल थिएटर का जो एक नया एक जो बात उठ रही है, क्या लगता है आपको, क्या ये देखिए थिएटर के डिजिटल लिए कदम होगा? डिजिटल डिजिटल थिएटर हम जिसको अडेप्ट करना चाह रहे हैं, जी वो दरअसल रिकॉर्डेड थिएटर है, जिसको एक नहीं, तो डिजिटल वो मीडियम में रिकॉर्डेड वो दूसरी चीज, हाँ दूसरी प्रेजेंट चीज हो किया गई, वो जाता तो है, होना ही चाहिए। ऑन ऑन डिमांड, रिकॉर्डेड नहीं, ऑन रिकॉर्डेड डिमांड, वही ऑन डिमांड। जो आजकल जैसे आप नहीं लोग नहीं, आजकल रेगुलर संगीत नाटक एकेडमी से वो कर रहे हैं हाँ डिजिटल थिएटर, वो होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है वो कि हमारे पुराने काम को हम लोगों को नहीं, दिखा रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं, लेकिन हम हाँ ऑनलाइन किस नहीं, तरह से वही वही प्रेजेंट। उसी बात पर जी आ रहा हूँ कि मैं डिजिटल थिएटर नहीं, डिजिटल हम्म, मीडियम में लाइव थिएटर की बात करूंगा। उसमें हाँ क्या है कि हाँ अभी हम लोगों ने संगीत नाटक अकेडमी में भी हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की, हम्म, और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि संगीत नाटक अकेदमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ये मनवा चुकी है कि इस हम्म, माध्यम में आने वाला अभिनेता भी उतना ही कलात्मक श्रम करता है, कलात्मक अनुभूतियां वो सही बनाता है, क्रिएट करता है उस जगह पर जहां वो कर रहा होता है, इसलिए उसे हम्म, उसका मान और मानदेय उतना ही मिलना चाहिए। तो ये मान लिया है, जैसे कला मंडली हम्म, ने भी शुरू किया था मान मानदेय देना। इस बात पर हम्म, मैं कई सारे गुजरात यूनिवर्सिटियों में भी मैंने कहा कि भाई साहब आप मुझे बुलाते तो पैसे देते हम्म, पहले, आप मुझे कहाँ दे रहे हो? आप मुझे फ्री में अपनी नौकरियां बचाने के लिए आपने जो है ये चला दिया डिपार्टमेंट, आप इसमें फ्यूचर देख रहे हो नहीं है। हम्म, लेकिन अब हम जैसे एकेडमी ने कहा कि ये डिजिटल थिएटर यानी कि लाइव हम डिजिटल मीडियम में हम आएंगे, तो जैसे हम लोग अभी दीक्षा जैसा कार्यक्रम दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और इस माध्यम से मैं देखता हूँ कि पहले तो हमारे ऐसे भी दर्शक हमारे कम आ रहे थे, लेकिन अब हमारे हम्म, पूरे दुनिया से दर्शक जुड़ रहे हैं, और मैं एक हाँ 3 घंटे में 50,000 60,000 लोग इसको देखते हैं। तो ये देख कमाल लेते की हैं। बात देखिए। तो अब हम हम्म, जिस बात को कह रहे थे कि हम पोस्ट मॉडर्न हुए जा रहे हैं, हम्म, तो वो कैसे होंगे? जब लोकल हम ग्लोबल का फार्मूला चला रहे थे, तो ये लोकल ग्लोबल कैसे होंगे? जब लोकल हम्म, को आप ग्लोबली प्रेजेंट करने का उम्दा तरीका, हम्म, उम्दा माध्यम आप सौंपेंगे या उपलब्ध करवाएंगे, तभी जी तो जी होगा। प्रोडक्ट तभी हम्म, बिकेंगे जब उसका जो है आप प्रचार, मीडियम टेलीविजन करता क्या है, एक डिजिटल मीडियम में आपको घटिया प्रोडक्ट के बहुत अच्छी तस्वीरें पेश करता है, लुभावनी हम्म, तस्वीरें पेश करता है। क्या हम हम्म, इस तरह से कर सकते हैं? हमारे पास क्या, हमारे साथ ये क्या है कि हमें लाइव रहना है। हम हमारी चिंता एक ही है कि हम लाइव होना चाहते हैं। भारत लाइव रंग होना है। महोत्सव जैसे कई समारोह में भी मैंने देखा है कि ये तमिल का थिएटर या मलयालम थिएटर, कई बार बंगला थिएटर भी हॉल हम्म, खाली पाता है। खाली तो आप खाली कर जाता किसके लिए रहे हो जब दर्शक ही नहीं है? दर्शक ही नहीं है, क्योंकि जो परिवेश, जिस भाषा भाषी लोगों के लिए, जिस क्षेत्र के लिए है। लोगों को बनाया गया है, वहां वो नहीं हो रहा है। और लोगों को आपने चॉइसेस दी गई हैं कि अपनी अपनी भाषा का, तो लोग अपनी भाषा का थिएटर देखेंगे, तो आप इसमें उसकी बेइज्जती करते हो एक तो इस तरह से जो है हम उसका अपमान वो झेलना पड़ता है। आपको सोचिए कैसा लगेगा जब आपको हॉल खाली देखे, आप कुछ कहें ना कहें, लेकिन वो कहे मन ना कहे को लेकिन कसक रह अंदर में जाती एक, है। हाँ एक रह हाँ, जाती है, ये बिल्कुल। कसक मैंने देखी है। तो मुझे लगा ये अच्छा तरीका है कि हम लोकल ढाबे की भी शुरुआत कर सकते हैं, कल्चरल ढाबे की शुरुआत कर हम्म, सकते हैं। और हम जैसे ढाबा होता है, हम वहाँ मंच बनाएं, अच्छा एक मंच बनाए, मंच हम्म, बनाए, रात में उसको अच्छी रोशनी दें, और दर्शक के हम्म, लिए ना भी जगह बनाए तो हम मचान बनाएं जिस पर अच्छे हम्म, कैमरे लगे हैं, रोजाना तीस अच्छे हजार चालीस कैमरे। हजार का हम एक टेक्निकल इन्वेस्टमेंट करें, और वहाँ के हम्म, सांस्कृतिक फ्लो को आने दें उस मंच पर। और जो ये आसपास के हम्म, लोकल लोगों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन जो ही हम्म, इस मुर्गी की खपत जो है हाँ कहीं पहुंच जाए कि भाई इसको जो है पहुंच जाएगी तो व्हाइट फिर हाँ। हाउस में इस यहाँ की मुर्गियां जाती हैं, मुर्गियां जो है वहां जाकर के ले जाई जाती हैं, तो उसके बाद उस मुर्गी को देखने के लिए लोग जो है भीड़ लेकिन लगाना लोग शुरू कर देंगे। भीड़ लगा तो पैसे देकर देखेंगे। जी हाँ, तो बात यही है कि हम डिजिटल माध्यम से, अभी हम लोगों ने, हम्म, आपको ये भी बता दूं कि अभी संगीत नाटक अकेदमी ने ड्रामा के लिए वो हम डिजिटल फेस्टिवल करना चाहते हैं, तो हमारा है कि ड्रामा जो है अपने हम्म, परिवेश में, अपने लोगों के बीच, अपने परिवेश में, और हो सकता है कि मल्टीपल स्पेसेस में जो है
हम तीन अच्छा। चार कैमरा सेटअप से कहा जाएगा कि आप करो, हम इसके लिए फंड करेंगे कि हाँ उसको हम्म, लगाओ, और अच्छे से उसको हम ग्लोबली ट्रांसमिट करेंगे। हम तमिल का हम्म, ड्रामा वहीं उसी के गांव से देखेंगे, और इसकी संभावनाएं भी हम्म, बढ़ रही हैं कि हम, और फिल्म के हम्म, अभिनेता का, टेलीविजन के अभिनेता का और मंच के अभिनेता का फर्क मिट जाए। यदि हम इसको बिल्कुल, कहेंगे तो हर जगह उतनी ही गंभीरता से अभिनय करना पड़ेगा, उतनी ही बारीकी से बिल्कुल, अभिनय करना पड़ेगा, उतनी ही मैंने दक्षता के साथ, चाहे वो आप गांव में कर रहे हो चाहे शहर में हाँ कर रहे भैया, हो। तो एक तरह बिल्कुल से एक बिल्कुल। जो है, ये जो फिल्मी अभिनेता का ग्लैमर हो सकता है कि हमारे कई सारे लोकल हीरोज ग्लोबल हीरोज में तब्दील हो जाएं। इसकी पूरी हम्म, संभावना है, यदि हम ग्लोबल है। थिएटर को ठीक से एक्सप्लोर करें तो हमारे कई सारे जो लोकल हीरो छिपे हुए हैं, लोकल, हम्म, ये हम लोगों को खाने पीने दें, लेकिन थिएटर वहां से ठीक से दिखाएं, जो हो रहा है मंच पर हो रहा है उसको हम ठीक से वहां फ्लो आने दें। ऐसा हम, हमें व्यवस्था, इस व्यवस्था को, इस ये जो सिस्टम है इसको करना लाना पड़ेगा। चाहिए, इसको हमें फंडिंग करनी हम्म, चाहिए कि हम जो जी है, जी। हमने बहुत सारे हॉल बना लिए रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु जी के, गुरुदेव के हम्म, नाम पर इतने सारे हॉल बने, अच्छी बात है। लेकिन रविन्द्रनाथ हाँ टैगोर को स्कीम के तहत किसी स्थानीय अभिनेता या कलाकार के नाम पर हॉल होता तो ये उससे भी बड़ी बात हो जाती से कि बड़ी वहां जो बात है होती हम है। स्थानीय संस्कृति की का एक नायक हम वहां देखते, उसके नाम पर बना होता, उसकी वंशावली होती, उसके लोग होते, उसका गुणगान होता, तो स्थानीयता हम्म, को सम्मान मिलता। ये सम्मान दरअसल एक मिलता तरह से पूरी मैंने हो गया हम लोगों को वही अच्छा लगा, क्योंकि गुरुदेव का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने इतना बड़ा महान काम किया है, तो उनके लिए ये बनना है। लाजमी था। लेकिन मुझे लगता है कि एक स्टेप और हम बढ़ जाते तो इनके जी। जरिए जो है स्थानीय जो है संस्कृति हम्म, नायकों को जगह मिलती तो कमाल हो जाता। तो ये डिजिटल जी। सीन मैं कह रहा हूँ कि अब इसमें संभावना है कि हम एक सीन बगीचे में लगाएं, हम्म, एक सीन जो हम यहाँ लगाएं, एक सीन कमरे में लगाएं, कैमरा सर्किट से हम जोड़ करके हम दिखा सकते हैं। और हो सकता है, बहुत संभावना है कि हम ये जब होने लगेगा तो सारे सीरियल बंद हो जाएंगे। अभी ही जब से हमारे लोग जो हैं, आप कहें जो लोग जीवंत माध्यम में थे, वो जब से फेसबुक और अभी हम्म, इन टीवी वालों को संकट आ गया है, ये जो, क्योंकि वो उनकी बात बनी बनाई, टीवी में देखने को कुछ नहीं है, बात करने को कुछ नहीं है, ये लोग वही कुछ बात नहीं हमें है। पता है कि हाँ, ये क्या कहेंगे, किसके पक्ष में कहेंगे, जी किसके जी। पक्ष में नहीं कहेंगे, कौन किसको गाली देगा, ये हमें सब पता है। तो ये रटी हम्म, रटाई बनी बनाई इस वाव वाव टेलीविजन के कार्यक्रम को छोड़ करके, मैं सही कह रहा हूँ, यदि हम डिजिटल मीडियम को ठीक से इस्तेमाल करें और लोकल को हम्म, हम ग्लोबल बनाने की हिमाकत करें, के कोशिश करें, हिम्मत उसमें करें, जाने। तो हो सकता है कि जी ये सारे जी चैनल बंद हो जाएं। जी लोग अपने जी। हीरो को देखना पसंद करेंगे, अपनी बोली भाषी में देखना पसंद करेंगे, हाँ हाँ अपने हाँ, लोकल जो बिल्कुल। है उसको देख करना पसंद करेंगे। हम्म, तो फिर इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, इनकी मार्केटिंग बंद हो जाएगी। हाँ, फिर जी। ये हम आपके कर साथ सकते हैं, इसकी नई बातचीत संभावना बहुत बन रही है, खूबसूरत लेकिन लाइव बातचीत तो हो लाइव है। रही है। जी, आपके साथ बहुत खूबसूरत बातचीत हो रही है। और ये बातचीत करते करते मुझे ये ख्याल आ रहा है कि आपकी जो मिसाल है वो एक इत्र हम्म। फरोश वाली मिसाल है, यानी परफ्यूम सेलर। आप परफ्यूम हाँ। खरीदने के लिए किसी दुकान में जब हम जाते हैं तो परफ्यूम सेलर बहुत सारे परफ्यूम्स सुंघाता है, स्प्रे करके बताता है। दो तीन परफ्यूम सूंघने के बाद क्या होता है, कस्टमर का वो जो सेंस होता है सूंघने वाला ब्लॉक हो जाता है। और जब वो ब्लॉक हो जाता कंफ्यूज है तो कर वो जाता है। परफ्यूम सेलर बहुत अकलमंदी से एक काम करता है कि वो कॉफी के डब्बे को खोलता है और कॉफी सुंघाता है। तो उससे क्या होता है कि उसका वो इमेज हटता है मैं और मान उसके बाद लेता फिर वो हूँ। किस तरीके से वो करता है। तो एक परफ्यूम सेलर, यानी मैं परफ्यूम सेलर इसलिए कह रहा हूँ इतर फरोश के, आप जिस ऑफिस में बैठे हैं और जहां काम कर रहे हैं वहां फोक थिएटर हो, ट्राइबल थिएटर हो, क्लासिकल थिएटर हो, मॉडर्न थिएटर हो या संस्कृत थिएटर हो, और किसी भी लैंग्वेज का 18 से 20 जो भी हमारे जिस लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में इतने सारे ड्रामे आप देखते हैं, उस पे बात करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि एक दिमाग बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल जाता हो, जैसे इत्र फरोश जाहिर सी बात है, इत्र फरोश के दुकान नहीं में नहीं, एक पूरा इत्र शीशी में रंग इत्र बिरंगे फरोश इत्र की रखे हुए होते हैं जो बड़े खूबसूरत होते हैं। हाँ, हर किसी की महक अपनी अलग अरे होती है, हर किसी की खूबसूरती अलग होती है, और उसका मालिक बिल्कुल, एक अभी होता मैं है। यह जी। इत्र बनाने वाले नगर में भी घूम करके आया हूँ। वहाँ गुलाब बाई जी। उसके बगल की हैं, अच्छा कन्नौज की, अच्छा। तो गुलाब बाई वहाँ उनके गांव में भी मैंने नौटंकी का फेस्टिवल करा है, तो इत्र बनाने की फैक्ट्रियां भी देखी।
तो मुझे यही लगा कि इत्र बनाने वाला जो है उस उन गंध को नहीं सूंघता, वो नई गंध की तलाश कर रहा होता है। आहा, वाह क्या नए जवाब स्मेल है। की, नए नई नए नई खुशबू, चीजों नए की जो महक है की उस तलाश नई, में वो। हाँ वो पुराने महक जो है जी, उसके लिए रोजमर्रा उसके की लिए चीज होते हैं। वो तो ये बताएगा वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये हम्म, दे दो, लेकिन वो जी उस जी, पे रुचि लेता है कि नया क्या बनाया जाए, मार्केट में नया क्या क्या नया बना, आ जाए। तो दरअसल नया क्या। रंगकर्मियों को भी हमें ऐसी मुद्रा में रहना चाहिए कि हमें नया क्या बनाया जाए। और मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ हम्म, पूरे हिंदुस्तान का जो है एक तरह से कहें उसकी नसें, रंगमंच की नसें वहां जा करके जुड़ती हैं या जुड़ने की ख्वाहिश रखती हैं, जुड़ना चाहती हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ और इस कारण से रोज मैं समृद्ध होता हूँ। रोज मुझ में नई हम्म, जानकारियां जुड़ती हैं और वो जानकारियां मुझे छेड़ती हैं। और हर आदमी आकर के अपना दुखड़ा रोता है, हर आदमी अपना हम्म, दुखड़ा रोता है, तो मेरा काम है कि मैं उस दुखी इंसान को एक रास्ता बताऊं। बिल्कुल उस बिल्कुल। रास्ता बताने के लिए मुझे सोचना पड़ता है, मुझे अपने दिमाग के हम्म, घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। और वो सारे इतने सारे इत्र जो लगे हुए हैं उसमें से मैं चाहता हूँ कि ये जी खुशबू यार जी। सूंघ लो, ये अच्छी लग रही है, तुम्हें हम्म, तुम्हें मजा आ रहा है, ठीक लग रहा है, हाँ थोड़ी सी हरारत आई, तो अब जाओ ना थोड़ा करो अब। जी। तो, हाँ, कुछ तो बदन इसकी में चीज हरकत उसको, आ उसकी रही चीज उसको जो नहीं जानता है। ऐसे करके। और मैं खुद भी, और इसमें इसमें क्या है कि मुझे भी बनाना पड़ता है, तो मैं वहां बैठ करके किस्से कहानियां यानी कि जीवंतता का अभ्यास, अभिनय का अभ्यास रोज करता हूँ और सात्विक अभिनय करता हूँ। मैं कहूँ जी तो अपनी कुर्सी पर जब बैठता हूँ तो मैं एक सात्विक अभिनेता होता हूँ। मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, मैं कोई अभ्यास नहीं कर रहा होता, मैं किसी को दिलासा इस तरह से नहीं दे रहा होता, मैं कोई भ्रम नहीं पालता। मैं जो कर रहा होता हूँ वो कर रहा होता, और मुझे पता है कि ये मेरे, मैं सही कर रहा हूँ, मुझे इससे जी खुशी मिलती है। मैं इसमें जो है इंसानी जो फितरत देखता हूँ, जो एक सहज होना चाहिए उसको देखता हूँ। तो इसलिए मैं उसमें डूबा रहता हूँ। हर आदमी मेरे लिए एक रुचि का विषय होता है और हर आदमी मुझे कुछ दे करके जाता है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसके लिए बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करता हूँ, उसे जी, अच्छी खुशबू बहुत पकड़ा बहुत देता हूँ। बहुत 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 अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हमारा वक्त अब हो चला है तकरीबन, हम तो वक्त से ज्यादा, और आपसे बात करने का दिल अभी और कर रहा है। मैं तो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के थिएटर पे भी बात करना चाह रहा था कि सेवन वैली यानी सेवन हिल्स, उसके अलग अलग खूबियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन चूंकि वक्त काफी ज्यादा हो फिर गया है, कभी अब कर दूसरे लेंगे किसी, कभी। फिर आपसे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, रंगरस के इस रंग सफर प्लेटफॉर्म में आने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत और नाजरीन आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दिलजमई के साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान सुमन कुमार साहब को सुना। सुमन कुमार साहब, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया और आदाब, और हम फिर मिलेंगे, बहुत जरूर बहुत मिलेंगे। शुक्रिया, आदाब। फिर मिलेंगे।